वॉइस आ रही है सबको मेरी? हेलो। ओके, थम्स अप दीजिएगा मुझे, एक वॉइस आ रही है तो। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने अपनी जस्ट स्क्रीन एक शेयर की है, आई होप आप सभी को दिख रही होगी, ठीक है। चलो तो मेन मुद्दा आज का हमारा है, जो हमारा आज का सेशन है वो किसके ऊपर है? हमारे करियर रोड मैप के ऊपर, राइट। हमारे जो डेटा साइंस एएमएल है या फिर डेटा एनालिसिस बोल लो, उसके अंदर कितने तरीके के जॉब स्कोप्स होते हैं, राइट। अब उसके ऊपर मैं आज थोड़ा आपको डिटेल में ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा करियर रोड मैप क्या होगा? करियर रोड मैप हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग कितने कितने मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल के अंदर किस किस टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, जिसको हम जेडीबी बोलते हैं, राइट। वो सब क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। किस किस तरह के आपको जॉब स्कोप मिल सकते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल में यहाँ लिखा तो है ही कि हमारे सिलेबस के अंदर फ़िलहाल अभी 12 मॉड्यूल्स है, 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर जॉब रोल्स 15 से भी ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। फ्रॉम 3 लाख टू 50 लाख तक फ्रेशर से एक्सपर्ट लेवल का आपको जॉब मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी आप सबको दिख रहा होगा कोर्स मॉड्यूल्स एंड करियर मैप, ठीक है। और हाँ, ये पीपीटी एक जो है वो काफ़ी लेंदी है, 50+ स्लाइड्स की है। तो इन बिटवीन जहाँ पर भी आपको लगे आप एक स्क्रीनशॉट लेते जाना, या तो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते जाना, ठीक है। तो ये हमारा अभी का फ़िलहाल करियर मॉड्यूल है, मतलब कि आपका जो भी करिकुलम होगा, आपका जो भी सिलेबस होगा, उसके अंदर आप इस सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे होंगे, या तो इतना इतना टोटल आप पढ़ने वाले हो, राइट। शुरुआत करते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग से, फिर एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सेल, पावर बीआई, बिजनेस के स्टडी, मैथ एडवांस स्टैटिस्टिक्स, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और जेएनएआई एलएलएम, ठीक है। तो ये इतना अभी हमारा करियर मॉड्यूल है। अभी आप में से कई लोग जिसने अभी जस्ट शुरुआत की है वो पाइथन कर रहे होंगे, कई लोग आगे बढ़ चुके होंगे, 5-6 मॉड्यूल कर लिए होंगे, और कई लोग लास्ट तक आए होंगे, राइट। वॉट एवर कहाँ पर भी हो, लेकिन एक जस्ट मैं आपका सबका एक ग्लिम्स दे देना चाहता हूँ कि मान लो आप पाइथन कर रहे हो, तो सिर्फ पाइथन कंप्लीट करने से, उसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट समझने से, उसके बाद का जॉब स्कोप्स क्या क्या हो सकता है। सिर्फ पाइथन के साथ अगर आपने एसक्यूएल भी सीख लिया, एक्सेल भी सीख लिया, तो ये 3 चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका किस टाइप का जॉब रोल अनलॉक होगा इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो ये सभी चीज़ें आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये अभी 2025 का एक सैलरी चार्ट है। अगेन यहाँ नीचे मैंने कुछ लिंक्स दे के रखी है, ये मैंने कहाँ से उठाया है उसका रेफरेंस यहाँ पे है, राइट। तो मल्टीपल साइट से मैंने उठा के फिर यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे नीचे आप जो देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, ये अनुभव आपका एक्सपीरियंस को लेट दिखाता है। जैसे कि 1 ईयर का आपका अनुभव है, या तो 1 साल तक आप पढ़ रहे हो, कई सारे आपने प्रोजेक्ट्स बना दिए, उसके बाद जब भी आप इंडस्ट्री में लैंड होंगे तो आपका सैलरी स्कोप कितना हो सकता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लैक्स, राइट। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो 4.5 लैक्स एंड सो ऑन। तो एक एक्सपीरियंस के बेस पे सैलरी चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। एंट्री लेवल का सीटीसी रेंज 2.5 लाख से 10 लाख तक का हो सकता है। अगेन यहाँ नीचे लिखा है 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाला ये लिखा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक चार्ट मैंने दिखाया है। अगेन आज का हमारा मेन मुद्दा होगा अलग अलग जॉब रोल्स कितने कितने हैं, उसके अंदर कितनी कितनी सैलरीज हो सकती है, बट उसके अंदर जाने के लिए किस किस टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, ठीक है। अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जेडी क्या होता है, थोड़ी देर में मैं उसके ऊपर आता हूँ। बट ये एक बेसिक लेवल का सर्वे हुआ था 2025 के अंदर, तो मल्टीपल साइट से लेके मैंने यहाँ पर एक कुछ चार्ट बनाया बेसिक सा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री लेवल का इतना होता है सैलरी, आफ्टर 2-3 साल आप 20 लाख तक पहुँच सकते हो। MLA स्पेशलिस्ट का अगर आपको रोल मिला जिसमें मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए होता है, तो आपकी सैलरी रेंज इतनी हो सकती है। JNA LLM एक्सपर्ट, जहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी सैलरी यहाँ तक जा सकती है, जंप कर सकती है, राइट।
और अगेन यहाँ नीचे नोट भी दी गई है कि ये जो भी सैलरी है वो वेरी करती होगी सिटी वाइज। ये पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर मैंने लिया हुआ है, एवरेज आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें स्टार्टअप भी आ गए, एमएनसी भी आ गए, सभी लोग। ठीक है, तो आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, कुछ लेवल वाले प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तब जाके आप कंपनी की नज़रों के अंदर आएंगे। कैसे उसकी नज़रों के अंदर आना है वो सब आज हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये टॉप हायरिंग कंपनीज़ है। कुछ डोमेन्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि आईटी और सर्विस कंसल्टिंग कंपनीज कितनी है, ढेर सारी है एमएनसी लेवल की, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, राइट, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, कैंप मिनी, एक्सेंचर इंडिया, एलएनटी, एम्फेसिस, एनआईआईटी। तो ये सिर्फ आईटी सर्विस वाले हो गए। अभी हम सबके माइंड में क्या होता है गाइस कि हम क्योंकि आईटी के स्टूडेंट हैं तो हम आईटी में ही जॉब लैंड कर पाएंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री ढेर सारी और भी इंडस्ट्री, ढेर सारी और भी डोमेन्स होते हैं जिसके अंदर आप जॉब ले सकते हैं। जैसे कि दूसरा एक डोमेन होता है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर टेक, राइट, जिसके अंदर आपका गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेजोन इंडिया, जिसके अंदर AWS, एलेक्सा, फिर फ्लिपकार्ट है, स्विगी, जोमेटो, मीशो, क्रेड, फिर कुछ पेमेंट गेटवे हो गया जैसे कि रेजर पे, राइट, फिर फ़ोन पे है, पेटीएम है, ओला है। तो प्रोडक्ट और कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड डोमेन्स हो गए। तो इसके अंदर भी जॉब स्कोप्स तो है ही, इसके अंदर भी डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये सभी भी कंपनीज हमें ध्यान में रखनी है, हमारे टारगेट में, हमारे गोल में होनी चाहिए। सैम एनालिटिक्स और BFSI भी एक मॉड्यूल होता है, एक डोमेन होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे फिनटेक कंपनीज मैंने लिस्ट डाउन करके रखी है, जिसमें मेजोरिटी बैंकिंग सेक्टर्स आ गए, आपके फिनटेक आ गए, स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज आ गई, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ग्लोबल GCC, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हैवी लेवल की होगी, जैसे कि JP मॉर्गन, कई लोगों ने अपने नाम सुना होगा। फिर HSBC हो गया, बार्कलेज हो गया, एडोब इंडिया हो गया, एनवीडिया हो गया, राइट। फिर सैमसंग का R&D डिपार्टमेंट हो गया, बॉश GTC हो गया। अगेन ढेर सारे डोमेन्स है, सबके अंदर हम लैंड कर सकते हैं आराम से। सिर्फ हम इसको टारगेट करके नहीं बैठेंगे कि भाई आईटी सर्विसेज ओरिएंटेड जितनी हमें कंपनी का नॉलेज है हम उसी को मान के बैठे हैं, उसी को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, राइट। एक बाउंड्री सेट हो जाती है माइंड के अंदर कि हाँ यही है, इसी के अंदर मैं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ढेर सारे वेरियस डोमेन्स हैं आज की डेट में, और आने वाले 2-3 साल और ढेर सारी ओपनिंग ऑलरेडी स्टिल डिमांड में है हर एक डोमेन में, नॉट इवन इन आईटी, हर एक डोमेन में। एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप आराम से लैंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड बहुत ही हाई है और सप्लाई बहुत ही कम है, ठीक है। वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए उस फील्ड के अंदर। तो कैसे कैसे हम उसके अंदर लैंड कर पाएंगे, किस किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगे, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। लेकिन अगेन बीच बीच में ऐसे स्लाइड्स के आप फोटोज़ क्लिक करते रहना। डन है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपके जॉब रोल्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड। ये डेटा एनालिस्ट हुआ। एक काम करता हूँ मैं इसको फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। यस, आई होप अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बेटर। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा सभी लोग। और डेटा एनालिस्ट ये आपका जॉब रोल हो सकता है, डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, MLA इंजीनियर हो सकता है, JNA LLM इंजीनियर भी हो सकता है, राइट। अब डेटा एनालिस्ट आप कब बन पाओगे? अगेन सबको पता होगा जो भी हमारा मॉड्यूल है उसमें फर्स्ट से लेकर 5 मॉड्यूल, मतलब पाइथन, SQL, एक्सेल, पावर BI और बिजनेस का स्टडी, ठीक है। ये फर्स्ट 5 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। पाइथन से लेकर बिजनेस का स्टडी तक, जिसमें SQL आ गया, एक्सेल आ गया, आपका पावर BI आ गया, और पाइथन तो है ही। तो इतना सफिशिएंट होता है डेटा एनालिस्ट की जॉब रोल के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा साइंस, MLA इंजीनियर और JNAI फील्ड। तो इस तीनों के अंदर जाने के लिए आपको ये सब आता होना चाहिए, 12 के 12 मॉड्यूल्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तब जाके आपकी ये तीनों फील्ड्स अनलॉक होती है, डेटा साइंटिस्ट वाली, MLA इंजीनियर वाली और JNAI वाली। क्लियर है। और हाँ, इसमें भी सपोज मैं पहले की बात करूँ डेटा एनालिस्ट, तो राइट हैंड साइड देखिए एक चेन दिया हुआ है, राइट। ये चेन क्या है? आपके जॉब एक्सपीरियंस बेस्ड चेन्स है। जैसे कि सबसे पहले जब भी आप लगेंगे, मान लो इंटर्नशिप पे लगे, फिर एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट लगे, फिर एज अ मिड लेवल एनालिस्ट लगे, फिर आप सीनियर एनालिस्ट बनोगे, फिर आप
डेटा मैनेजर बनोगे, राइट। तो ये क्या है, एक बोलते हैं ना कंपनी के अंदर कि भाई 1 साल मैंने काम किया, फिर मुझे प्रमोशन मिला, फिर वापस 1-2 साल काम किया, एक बार और प्रमोशन मिला। तो ये प्रमोशन बेस्ड आगे आने वाले जॉब रोल्स है आपके पास, ठीक है। तो ये सभी जो वर्डिंग्स है ना, ये सभी कीवर्ड्स है, वो आपको पता होने चाहिए। तो इसका खास एक फ़ोटो ले लेना। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनका जॉब रोल क्या होता है इंडस्ट्री में, वेब डेवलपर, राइट। या तुम बोलते हैं ना मोबाइल ऐप डेवलपर। हमारे में डेवलपर शब्द नहीं लगता, हमारे में ये सभी शब्द लगते हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। एनालिस्ट हम बोलते हैं, राइट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ML AI इंजीनियर, राइट, फिर AI रिसर्चर, जेन AI इंजीनियर, तो ये सभी आते हैं। फिर हाँ, डेटा आर्किटेक्ट, ये भी एक बड़ी जॉब होती है, तो ये सभी आते हैं, ठीक है। तो किस लेवल के अंदर से आपको किस लेवल तक का जॉब रोल मिल सकता है, ये जॉब रोल के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। देन आफ्टर R&D, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपर, ये भी हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए। जो लोग डेली वो फॉलो कर रहे हैं 2+4 ओवर थ्योरी वाला, ठीक है, सभी क्लास के अंदर, सभी लैब के अंदर वो नोटिस बोर्ड पे एक पोस्टर लगा हुआ होता है, 2+4 ओवर, 2 ओवर समय इंस्टीट्यूट पे काम करना है, 4 ओवर समय घर पे काम करना है, राइट। तो इसमें बड़ा सा रोल होता है R&D का, जो आपको सेल्फ एक्सरसाइज मिलती है घर से, उसमें मेजर रोल होता है आपके R&D स्किल का। R&D का फुल फॉर्म क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्किल हम में से हर एक को होनी चाहिए, इवन मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। मुझे क्यों होनी चाहिए, मैं तो चलो फैकल्टी हूँ, मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन ज़रा सोचो मैं आपको कब पढ़ा पाऊँगा, जब पहले मुझे आता होगा तब मैं आपको पढ़ा पाऊँगा ना, राइट। तो पहले मुझे सीखना होगा। अब मेरे ऊपर तो कोई है नहीं मेरा फैकल्टी, तो मैं कहाँ से सीखूँगा, मैं रिसर्च करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, राइट। ढेर सारे डेली के मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, इंडस्ट्री में क्या क्या नया आया है वो मैं अपडेटेड रहता हूँ। जैसे मैंने अपने क्लास में तो ढेर सारी बार एग्जांपल दिया होगा, लेकिन आज आपके सामने भी एग्जांपल रखता हूँ कि हमारे कई सारे जो वडील होते हैं ना, सीनियर मेंबर्स हमारे फैमिली में, वो आपने देखा होगा सुबह वो अखबार पढ़ते हैं, राइट। तो अखबार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो डेली की न्यूज़ से अवेयर रहे, सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है, उससे अपडेट रहे। वैसे भी हम न्यूज़पेपर तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन हम ब्लॉग भी पढ़ना स्टार्ट करें। हाईली रिकमेंड, ब्लॉग पढ़ा करो। डेली इंडस्ट्री में क्या नया आया वो हमारी फील्ड में तो हमें पता ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ब्लॉग्स पढ़े, हाँ, ब्लॉग की किसी को अगर नहीं पता है तो मैं वेबसाइट दे रहा हूँ। पहला ब्लॉग होता है medium.com, ये एक वेबसाइट है, काफ़ी फेमस वेबसाइट है medium.com। इसकी एप्लीकेशन भी आती है एंड्रॉयड प्लस iOS, तो लिख लेना या कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सभी लोग इंस्टॉल कर लेना अपने स्मार्टफोन में, वेबसाइट तो है ही ये medium.com। तो यहाँ पर आके आप डेली के न्यूज़ पढ़ सकते हो। अगेन यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी डोमेन के न्यूज़ आएंगे, आईटी के भी आएंगे, नॉन आईटी फील्ड्स के भी आएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है, आपको जो भी न्यूज़ चाहिए, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। बट डेली क्या हो रहा है वो यहाँ पे पढ़ते जाओ। ट्यूटोरियल बेस्ड ब्लॉग्स भी यहाँ पर होते हैं अगर आपको कुछ सीखना है तो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे हम जाए तो यहाँ पर लिखा है द फोल्डर स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर एवरी पाइथन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो पूरा ब्लॉग मेरे सामने ओपन हो गया। अब इसको पढ़ो ध्यान से, इसने क्या क्या दिया है वो, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा फेड आउट आपको दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्लॉग है। देखो थोड़ा मैं जूम इन करके बता रहा हूँ, ऐसा स्टार आएगा ना तो इसका मतलब होता है मेंबल ओनली स्टोरी, ठीक है। तो medium.com के अंदर फ्री में मंथली ऐसे 3 प्रीमियम ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हो। नॉन प्रीमियम ब्लॉग्स तो अनलिमिटेड पढ़ सकते हो, बट ऐसे स्टार वाले मैक्सिमम 3 पढ़ सकते हो पर मंथ। फिर आप इसका प्रीमियम लो तो आपके ऊपर है, बाकी ऐसे सर्च किए करना, ढेर सारे ब्लॉग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मैं काफ़ी लंबे समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए देखिए मुझे मेजोरिटी ये स्टार वाले ही ब्लॉग्स रेकमेंड हो रहे हैं, प्रीमियम वाले, देख रहे हैं। लेकिन अगेन इसी को पढ़ना ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पर सर्च करो, आपको जो सीखना है, जो पढ़ना है वो यहाँ से लिख सकते हो। ये पहला। दूसरा है dev.to, एक ये भी वेबसाइट नोट कर लेना, dev.to। इसमें प्योर आईटी फील्ड वाले आएंगे, इसमें नॉन आईटी फील्ड वाले नहीं आएंगे, प्योर आईटी फील्ड वाले ही ब्लॉग्स एंड ट्यूटोरियल्स आएंगे। जो भी इंडस्ट्री में डेली नए चेंजेस आते रहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आप ऊपर सर्च कर सकते हो, और इसकी भी
एप्लीकेशन है स्मार्टफोन के अंदर। डन है। तो R&D एक यहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी गूगल है, ChatGPT है, जेमिनी है, वो सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो आप कर ही सकते हो। लेकिन ये डेडिकेटेड ब्लॉग के प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, मीडियम और डेव। डन। बट अगेन ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर क्यों रीज़न भी लिखे हैं कुछ कुछ, क्योंकि AI एवरी वीक चेंज हो रहा है। GPT के ढेर सारे नए नए मॉडल्स आ गए, जेमिनी भी अपडेट हुआ, क्लाउड भी अपडेट हुआ, ढेर सारे यार। फिर ये दूसरा पॉइंट जो मैं अभी बोल रहा था, ब्लॉग्स पढ़ा करो, राइट। रिसर्च पेपर्स है वो भी पढ़ा करो। यहाँ पर भी कुछ वेबसाइट्स का नाम मैंने दिया हुआ है, हगिंग फेस के ब्लॉग्स है, गूगल AI के ब्लॉग्स है, ओपन AI का रिसर्च का अपना अलग से वेबसाइट है, वो आप पढ़ा करो। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टेंटली, यानी कि कुछ कुछ कोड आप देख रहे हो, अपने ही कोड को महीनों से आप रन किए जा रहे हो एक ही पैटर्न से, तो उसको आप ChatGPT को दो, कोई AI टूल को दो, पूछो उसको क्या ये मेरा नज़रिया जो है कोड करने का वो सही है, मेरी जो ये स्टाइल है वो सही है, इंडस्ट्री रेडी है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि क्या होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना, अपने ही स्टाइल के साथ, अपने ही कोड बेस के साथ एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है। दूसरा, आप अपने क्लासमेट्स के कोड देखो, उसको रिव्यू करो कि ये मेरा कोड है, मैंने ऐसे किया था, मेरे क्लासमेट ने ऐसा किया। ठीक है। तो सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से सीखो कि आपके कोड में ऐसा कौन सा ब्लॉक मिसिंग था जो उसके कोड के अंदर आपको मिला, या फिर आप उससे इम्प्रेस हुए, ऐसा किस तरह से उन्होंने कोड किया था। तो वो लेके आप अपने ही स्टाइल के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो और डेली बेटर बनो, अपने कोड को बेटर बनाओ। ठीक है। बस फिर लास्ट में है कि कोई लीडर्स है उनको भी आप फॉलो करो, राइट। ये जो भी लीडर्स के नाम मैंने यहाँ लिखे ना, जैसे कि एंड्रू NG को काफ़ी लोग पहचानते होंगे, जो डेली अपडेटेड रहते हैं लिंक्डइन के अंदर, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के अंदर। फिर एंड्रेज है, यान है, सर्वम AI टीम है। ठीक है। ये सर्वम AI जिसको नहीं पता, इंडिया का खुद का अपना AI है, स्टार्टअप जस्ट हुआ है 1 साल से, राइट। दैट इज़ सर्वम AI। तो इसको भी आप यूट्यूब के अंदर फॉलो कर सकते हैं, सर्वम AI फ्रॉम इंडिया। ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करो, डेली आप अपडेटेड रहो, तो आपको ये सब नए नए अपडेट्स पता रहेंगे, वरना नहीं पता रहेंगे। तो डेली 1 या 2 घंटे आई हाईली रिकमेंड R&D के पीछे निकालो, राइट। जो आपको डेली 4 घंटे का सेल्फ एक्सरसाइज मिल रहा है, उसके अंदर तो आप R&D करते ही हो, लेकिन वो प्योर टेक्निकल अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हो। दूसरा, थोड़ा ये अपडेटेड रहने के लिए भी, मार्केट के अंदर अपडेट रहने के लिए भी किया करें। ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना, R&D ही आपको बचाएगा लास्ट में, क्योंकि कंपनी के अंदर डेली वही काम नहीं आएगा जो आप सीख के जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 16 महीने का हमारा कोर्स है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 महीने हुए, तो उसके अंदर जो आपने सीखा वो पूरी ज़िंदगी चलाओगे क्या? वही पूरी ज़िंदगी आएगा कंपनी में? नहीं। डेली इंडस्ट्री चेंज होती है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सालों से फोटोशॉप चल रहा था इंडस्ट्री में, आप सब ने नाम सुना होगा फोटोशॉप, राइट। तो सब फोटोशॉप पढ़ रहे थे, सब फोटोशॉप में जॉब भी कर रहे थे, बट रातों रात एक नया प्लेयर आ गया मार्केट में, दैट इज़ फिग्मा, FIGMA, फिग्मा। तो फिग्मा उतना हद तक पॉपुलर हुआ कि एडोब वालों ने वो परचेस कर लिया, खरीद लिया फिग्मा। एडोबी फोटोशॉप आपने नाम सुना होगा, फिग्मा अलग प्रोडक्ट था, वो फिर एडोबी ने एक्वायर कर लिया। ठीक है। तो रातों रात, ओवर द नाइट, सभी फोटोशॉप वालों को फिग्मा में चेंज होना पड़ा। तो वो 1-2 दिन के अंदर वो सीख गए फिग्मा। क्यों? उसको फोटोशॉप आता था, बेस उसका क्लियर था, इसलिए वो फिग्मा के अंदर जा पाए, इसलिए वो फिग्मा सीख सके। समझ रहे? तो मेरा कहने का मतलब भी यही है कि अभी आप जो लोग पढ़ रहे हैं वो आपका बेस है, उसके ऊपर आप जॉब लैंड कर पाओगे। लेकिन कल को अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई लैंग्वेज आ गई, चलो अभी हम पाइथन कर रहा है, पाइथन से भी ज़्यादा पॉपुलर कोई नई लैंग्वेज आ गई अगले 2-3 सालों में, तो जिसको पाइथन आता होगा वो नई लैंग्वेज में स्विच कर पाएगा बहुत आसानी से, बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? सिंटेक्स ही सिर्फ अलग होगी ना, लॉजिक सेम होने वाला है। इफ एल्स का लॉजिक सब में आएगा, लूपिंग का लॉजिक सभी में आएगा, राइट। तो ये एक माइंडसेट आप ओपन रखना। लाइफ टाइम के लिए हम सभी लोग स्टूडेंट ही हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीखता ही रहता हूँ। आपको भी यही माइंडसेट रखना है, सीखते रहना है, R&D करते रहना है, ये ध्यान रहे। क्लियर है? चलिए अभी मैं आपको छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा, देखना ध्यान से। ये ईगल जो जा रहा है ना, उसके पैर देखना सभी लोग, वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या? मछली पकड़ने की। देखना ध्यान से।
आई होप इसमें थोड़ा पता लगा होगा कि डेली हम खाली बैठे तो खाली बैठे मत रहो। ईगल जो डेली जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो मेजोरिटी वो एकदम प्लान नहीं उड़ता है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहता है कॉन्स्टेंटली, ताकि जब भी शिकार का मौका मिले तो अपने मुँह उस हद तक उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया होगा, परफेक्ट बना लिए होंगे कि पकड़ में आ ही जाएगा कोई ना कोई, राइट। तो वैसे भी ये हमारी फील्ड है, हम डेली जो सीख रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो डेली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स अस परफेक्ट, ये ध्यान रहो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आपको अपने प्रोजेक्ट्स, अपने पोर्टफोलियो, अपने वर्क को शोकेस करना है। ठीक है, आज से सभी लोग ये शुरू कर देना, ये जहाँ लिखना है लिख लो, फ़ोटो लेना है फ़ोटो ले लो। बट आज तक आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अब से जो आप बनाने वाले हो, वो सब इंडस्ट्री रेडी गिटअप के अंदर, लिंक्डइन के अंदर आप शोकेस करना सीखो, अपलोड करो। गिटअप के अंदर तो आई होप सभी लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर भी अच्छे से अपना प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करें वो आपको पता होना चाहिए। फिर चाहे पाइथन का प्रोजेक्ट हो, चाहे एक्सेल का प्रोजेक्ट हो, पावर बीआई का हो, कोई भी, आपने प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए सिर्फ अपलोड नहीं करना है, राइट। अपने फैकल्टी को मार्क्स चेक करवाने के लिए सिर्फ अपलोड नहीं करवाना। गिटअप के ऊपर अपलोड करना मतलब आपको पूरी दुनिया देखेगी। जब भी आपका रिज्यूम बनेगा, आपका सीवी बनेगा, आप अपने वर्क पोर्टफोलियो की लिंक, गिटअप प्रोफाइल की लिंक वहाँ पे डालोगे रिज्यूमे के अंदर, तो हर एक कंपनी वाला बंदा जिसको आपका रिज्यूम मिलेगा वो हर एक वहाँ पे क्लिक करके आपका गिटअप देखेगा ऊपर से नीचे तक कि कितना प्रोफेशनल है, वो देखेगा। ठीक है, तो देखो मैं 2-3 सैंपल आपको दिखाता हूँ। सपोज ये एक है github.com/praveen-kumar। ठीक है, बहुत समय पहले मैंने इस बंदे का एक इंटरव्यू लिया था, तो उसका मैंने एक यहाँ पे ले लिया था गिटअप वाला। तो ढेर सारे उसके कुछ रेपोजिटरीज है। सपोज मैं कोई एक ओपन कर रहा हूँ, सपोज ये एक है पहला, टेक्स्ट जनरेटर इन्होंने कुछ बनाया था, राइट। तो एक पाइथन की फाइल है, जेसन फाइल है, कुछ टेक्स्ट फाइल है, MD फाइल यानी कि readme.md है, तो होगी ही होगी। readme.md ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज जो लास्ट इंप्रेशन बताता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पाइथन की फाइल सबमिट कर देते हैं गिटअप रेपो के अंदर, या पावर बीआई की या एक्सेल की फाइल सबमिट कर देते हैं, ख़त्म। readme फाइल बहुत कम लोग बनाते हैं। तो एज अ इंटरव्यूअर में जब भी इस बंदे का इंटरव्यू ले रहा होगा, मैंने भी इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रोजेक्ट देखा होगा। तो सबसे पहले क्या, मैं PY वाली फाइल ओपन नहीं करता, राइट। एक्सेल या PBX फाइल में डाउनलोड करके चेक नहीं करता, मैं सबसे पहले रीडमी फाइल ही चेक करता हूँ। मैं क्या, हर एक बंदा जो कंपनी वाला होता है वो रीडमी फाइल ही चेक करेगा। आपका ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है, पर्पस क्या है, क्या हो रहा है इससे, वो सब आपको लिखा होता है रीडमी के अंदर। ठीक है, तो रीडमी आप जितना शानदार बनाएंगे, जितना अच्छा नीट एंड क्लीन बनाएंगे, उसके ऊपर मैटर करता है कि आपका प्रोजेक्ट का इम्प्रेशन कैसा पड़ा। आपके प्रोजेक्ट का इम्प्रेशन इज इक्वल टू योर्स, राइट। तो जितने अच्छे आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेंगे, वैसे ही आपका नीट एंड क्लीन इंप्रेशन पड़ेगा, ये ध्यान रहे। हाँ, यहाँ पर इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाला हुआ है, राइट। मैं जिनको पढ़ाता हूँ उनको बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट डाला करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाला है। नेक्स्ट, चलो दूसरा दिखाता हूँ। T20 स्कोर प्रेडिक्टर इन्होंने कुछ बनाया है। तो यहाँ पर देखिए इमेजेस का फोल्डर डाल दिया, इसके अंदर कुछ इमेजेस होंगी। बाकी यहाँ पर पिकल फाइल बनाई, यानी कि मॉडल्स कुछ डिप्लॉय किए हैं, IPNB फाइल बना दी है, जिप फाइल डाली है। ये T20 क्रिकेट स्कोर प्रेडिक्टर क्या है वो सब कुछ यहाँ है, फीचर्स, हाउ इट वर्क्स, वो सब कुछ है। स्क्रीनशॉट नहीं है, बट इन्होंने एक यहाँ पर दिया है लाइव ऐप करके, राइट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इन्होंने स्ट्रीमलिट के ऊपर ये पूरा अपना एप्लीकेशन क्या किया है, लाइव कर दिया है, राइट। यहाँ पर इसको अवेक करेंगे। स्ट्रीमलिट, हालांकि मैंने बहुत समय पहले एक एक्सपर्ट सेशन लिया था जिसमें मैंने समझाया था व्हाट इज स्ट्रीमलिट, यूट्यूब के अंदर जाके देख लेना जिसको नहीं पता। बट स्ट्रीमलिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पाइथन का ही प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट लाइव कर सकते हो। ठीक है, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में, एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में वेबसाइट बना के लाइव कर सकते हो, और वो भी फ्री में। तो इस बंदे ने भी स्ट्रीमलिट पे लाइव किया है। तो जब भी वो हम ओपन करेंगे ना, तो थोड़ा यहाँ पर वो देखिए समय लेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट एक झलक यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ आएगा जब भी ये ओपन होगा तब,
राइट। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं मेरा रेपो दिखा देता हूँ। देखिए मेरे रेपो के अंदर भी मान लो मैंने कोई डैशबोर्ड बनाया है एक्सेल का, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। कौन कौन सी फाइल होनी चाहिए, एक आपकी एक्सेलएस फाइल तो होनी ही चाहिए, फिर आपके डैशबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, एक लो या मल्टीपल लो वो आपके ऊपर है, मिनिमम एक होना चाहिए, राइट, और एक रीडमी फाइल होनी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे बनाई है और कंप्लीट एआई से ही बनानी है। मैं नहीं बोल रहा कि एक एक लाइन लिखो, ठीक है। एआई को दे दो ना, प्रॉम्प्ट दे दो चैट जीपीटी को कि मेरे लिए तुम एक रीडमी फाइल बना दो। तो आप एआई को जब भी प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे तो चैट जीपीटी को आपका एक्सेल फाइल है ना वो भी सबमिट करवा दो एज अ अटैचमेंट। आप उनको ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि इस पूरी एक्सेल फाइल को देखो जो मैंने काम किया है, उसके बेसिस पे तुम मुझे रीडमी बना के दो। तो मेरे एक्सेल फाइल के अंदर मैंने कैसा डैशबोर्ड बनाया, कैसा कैसे केपीआई कार्ड्स बनाए, उसका सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया। ऐसे ऐसे मैंने बनाया और रियल में मैंने बनाया है मेरे फाइल के अंदर, इसलिए यहाँ पर आया, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए मैंने डैशबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो पूरा एक इम्प्रेशन आ गया, पूरा एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिल जाता है किससे, रेडमी से, राइट। तो रेडमी फाइल कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो वो होनी ही चाहिए। रेडमी पहले सभी सामने वाले बंदे देखेंगे, कंपनी वाले, एचआर, वॉटेवर कोई भी है। फिर आपका वो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और नेविगेट करेंगे। पहले कोई नहीं करता, पहले वो देख लेता है प्रोजेक्ट में दम है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी आपका हो टॉपिक, कोई भी रेपो हो, थोड़े नीटली आप उस तरह से करो हैंडल। मेरा एक पर्सनल हैबिट ये होता है, देखिए रेपो बनाने का, जैसे कि ये पहला रेपो है, इसके अंदर मैंने एक्सेल का प्रोजेक्ट किया है, तो लास्ट में अंडरस्कोर करके मैं लिखता हूँ एक्सेल। ये पावर बीआई का है, तो लास्ट में मैंने अंडरस्कोर करके लिखा है पावर बीआई, राइट। फिर थोड़ा और नीचे आए तो ये रहा, ये पाइथन का प्रोजेक्ट है, तो अंडरस्कोर करके लिखा है पाइथन। फिर थोड़ा और नीचे अगर मैं आऊँ तो देखिए ये फ्लटर वाले एप्लीकेशन है, फ्लटर ऐप, ये PHP API ऐप, राइट। तो इस तरह से थोड़े आप अपस्किल करें अपनी हैबिट को, ठीक है। चलिए इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा, रिफ्रेश करते हैं इसको। बट अगेन ये जो बंदा था उसने अपने सभी प्रोजेक्ट्स लाइव करके रखे थे। मेरा कहने का मतलब वो था, पहले IPL मैच विन प्रेडिक्ट कर भी देख लो, सभी प्रोजेक्ट लाइव किए हैं किसके अंदर, स्ट्रीमलीट के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोड होने देते हैं, बट अगेन पॉइंट इज़ ऐसे नहीं टेंकलिन अपने गिटहब रेपो को रखो, ठीक है। आपका इमेज देखिए, प्रोफेशनल इमेज रखना है, काले चश्मे पहन के सेल्फी वाला इमेज यहाँ पे मत ठोक देना, थोड़ा प्रॉपर रखना है। देन आफ्टर अगेन लिंक्डइन के अंदर भी, ठीक है, लिंक्डइन भी आप एक्टिवेटेड रखें अपना खास। जैसे कि मैं यहाँ पर चले जाता हूँ व्यू प्रोफाइल के अंदर, तो सभी चीज़ें आप अपडेटेड रखो, अपना बैनर पिक्चर, फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर, सब कुछ दिखना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर खास अच्छी तरह से दिखना चाहिए, ठीक। बैनर के अंदर आप अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो उसका लिख सकते हो, नहीं कर रहे तो पीछे लिख सकते हैं कि भाई मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ या डेटा साइंटिस्ट हूँ, मेरी ये टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। मल्टीपल बंदों के आप देखो प्रोफाइल्स, बैनर्स उसके देखो, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं कैसा बैनर डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ नीचे अबाउट के अंदर लिखो, फिर आपका एक्सपीरियंस अभी तो आपका नहीं होगा, एजुकेशन अप टू डेट रखो, फिर आपके पास कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, अभी तक आपने जो भी कमाया है वो सब यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे शोल करके दिखाता हूँ, तो सब कुछ यहाँ पर मैंने जितने भी अभी मेरे पास थे वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो ऐसे आप भी किया करो, ऐड ऑन। फिर आपके पास स्किल्स कितनी कितनी है वो सब यहाँ पे ऐड किया करो। मेरे पास जितनी जितनी स्किल्स है और जो रियली में मुझे आती है वो सब यहाँ पर मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो आपको जो जो टेक्नोलॉजीज आती है वो स्किल के अंदर डाल दो, आज ही डाल दो जिन्होंने अभी तक नहीं डाली। फिर लैंग्वेजेस डाल दो, मैंने 3 लैंग्वेज डाली है, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, ठीक है। तो जितना आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा ना गाइज, उतना ही आप सामने वालों की नज़रों में ज़्यादा दिखाई देंगे, रिकमेंडेशन आएगी, जो भी बंदा हायर कर रहा होगा वो, क्लियर है। फिर यहाँ पर एडिट का बटन दिख रहा होगा, एडिट के अंदर जाएंगे हम, इस तरह से यहाँ पर आप सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। यहाँ पर हेडलाइन के अंदर यहाँ पर आप लिखना डेटा एनालिस्ट या तो डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, जो भी आपका बेस्ट सूटेबल हो वो, तो वो हेडलाइन जो है ना वो आपके नाम के नीचे यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन थोड़ा देखो इस चीज़ को, गिटहब अप टू डेट रखो, लिंक्डइन आपका अप टू डेट रखो, और प्लस इसके अंदर पोस्ट किया करो फ्रिक्वेंटली,
लिंक्डइन के अंदर पोस्ट करना स्टार्ट करो। हम में से कई लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट करते होंगे, फेसबुक में पोस्ट करते होंगे, यहाँ पे स्टार्ट करो। ठीक है, वो बच्चों के प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट के लिए, इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया वो। अब कॉर्पोरेट लाइफ में आओ, जॉब आपको यहाँ से मिलेगी, इंस्टा में से नहीं मिलेगी, यूट्यूब में से, फेसबुक में से नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, लिंक्डइन में से मिलेगी। तो पोस्ट करना शुरू करो, राइट। देखो मैं लिंक्डइन का होम पेज में आ गया, यहाँ पर ये आएगा स्टार्ट अ पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करो, बस यहाँ पर पोस्ट डाल दो। अब यहाँ से नीचे देखो मीडिया फाइल डाल सकते हो, यहाँ पे प्लस करो तो कोई पोल क्रिएट कर सकते हो, ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। इन सबको एक्सप्लोर करो धीरे धीरे और पोस्ट करना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि मैं मेरी पोस्ट बताता हूँ, यहाँ व्यू प्रोफाइल के अंदर चला जाता हूँ, थोड़ा नीचे यहाँ पर देखिए ये रहा एक्टिविटी नाम का सेक्शन, राइट। एक्टिविटी के अंदर ये रहा देखो पोस्ट। तो मैंने अभी तक कितने पोस्ट किए वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने अभी तक कहाँ कहाँ पे कमेंट किए, कितने वीडियोज़ इमेजेस डाले, वो सब यहाँ पर दिखाएगा। पोस्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी रिसेंट पोस्ट, उसके पहले वाली पोस्ट, उसके पहले वाली पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप पोस्ट डाला करें। देखिए मैं GDG अहमदाबाद गया था 2025 में डेव फेस्ट इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो वो पोस्ट भी मैंने डाली है। अभी हमारी एक इवेंट हुई थी फ्यूचर फॉरवर्ड, राइट, तो वो भी डाल दो ना। उसमें भी आपने जितने जितने नेटवर्किंग किया, जो भी किया वो, उसमें से आपको क्या इंसाइट्स मिला वो सब डाल दो। लिंक्डइन इसी के लिए तो है, आपको एक्सपोजर दिलाने के लिए है, लेकिन आपको एक्सपोजर लेना होगा। सामने से लिंक्डइन आपको एक्सपोजर नहीं देगा। ठीक है, इसके अंदर आओ, कंसिस्टेंसी के साथ आओ, वीक में 2-3 पोस्ट करो ही करो। इवेंट अटेंड किया है उसका डालो, आपने कुछ नया लर्निंग किया उसका पोस्ट डालो। ठीक है, आपके कोई इंस्पिरेशन है उसके पोस्ट डालो। इवन आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसको भी यहाँ शोकेस करो ना, स्क्रीनशॉट लेके। जैसे मैंने अभी एक्सेल वाला दिखाया था स्क्रीनशॉट डैशबोर्ड वाला, वैसे यहाँ पे डालो कि इस वीक के अंदर मैंने ये किया, इसमें मुझे ये चीज़ देखने को मिली, समझने को मिली, राइट। बट शुरू करो यहाँ पे खास, क्लियर है। यही मेन चीज़ होता है लिंक्डइन के अंदर। डन है। तो गिटहब पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सब यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखा ही हुआ है। लिंक्डइन के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पर होना लिखा हुआ है, राइट। बीच वाला है दूसरा कैगल कॉम्पिटिशन्स, राइट। तो कैगल जिन्होंने को नहीं पता, कैगल एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, लगभग सबको आपको पता होना चाहिए कैगल, क्योंकि हम इसी फील्ड को पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस को। तो kaggle.com एक डेटा साइंस ML की कम्युनिटी है, राइट। एक ग्रुप है, बहुत ही बड़ा वर्चुअल ग्रुप है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए डेटा सेट्स आपको मिलेंगे, राइट। यहाँ से IPL का, कोरोना का कोई भी डेटा सेट आप सर्च करो और आपको मिलेगा। ढेर सारे सुपर स्टोर का, ढेर सारे डेटा सेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, नेटफ्लिक्स का, ये रहा IPL का, ढेर सारे। डाउनलोड करो, यूज़ करो उसको, एक्सेल में डैशबोर्ड बनाओ, पावर BI में डैशबोर्ड बनाओ, योर चॉइस। SQL के अंदर कोई रिपोर्ट जनरेट करो, पाइथन के अंदर पांडास के साथ रिपोर्ट बनाओ, योर चॉइस। बट डेटा सेट आपको रियल यहाँ से मिलेंगे। बट लेफ्ट हैंड साइड डेटा सेट के ऊपर कॉम्पिटिशन्स, राइट। तो यहाँ से कॉम्पिटिशन ढेर सारी एक्टिवेटेड होती है। देखो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना सीखो, कितनी प्राइज़ आपको मिलेगी वो भी यहाँ पर लिखा है डॉलर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा 1 बाय 1 ओपन करो, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आप एलिजिबल हो तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। फ्री ही है पार्टिसिपेट करना, तो इसके आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, विनर प्राइज़ भी मिलेगी। बट जस्ट करो, हम प्राइज़ के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, जस्ट हमारे एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, राइट। तो हैकाथॉन्स भी होती है, ढेर सारी चीज़ होती है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। प्लस दूसरी मेन चीज़, कैगल के अंदर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए लर्न वाला एक फीचर है, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं लर्न वाला। लर्न के अंदर आते ही थोड़ा यहाँ नीचे आपको दिखेगा कोर्सेस वाला सेक्शन। ठीक है, तो सभी फ्री कोर्सेस यहाँ पर इन लोगों ने डाले हुए हैं। देखो हमारे ही फील्ड के हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना वही यहाँ पर सब कुछ है। इन सब कोर्स को कंप्लीट करो, ये लोग आपको फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो डाल दो ना आपके लिंक्डइन के अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर। समझ में आ रहा है। तो सभी लोग यहाँ से पाइथन एटलीस्ट करो, पांडास करो, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, SQL, डीप लर्निंग, CV, कंप्यूटर विजन, ढेर सारे हैं यहाँ पर गाइस, ढेर सारे। इसको जस्ट कंप्लीट करो, शुरू करो। ठीक है, तो बेस्ट सोर्स है लर्न करने के लिए, R&D करने के लिए, सेल्फ लर्निंग करने के लिए, दैट इज़ कैगल लर्न। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर ऊपर अपने Gmail ID से लॉगिन कर लेना है बस, कोई नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये खास शुरू करो आज से ही।
ठीक है, सर्टिफिकेट अर्न करना शुरू करो, ताकि आपको लिंक्डइन में कल को कुछ दिखाने तो होंगे ना सर्टिफिकेट्स, तो आप कहाँ से लेने जाएंगे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स, तो उसका मैं सोर्स आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग वाला पार्ट। ठीक है, आई होप ये प्रीवियस वाला सबको क्लियर हुआ। गिटहब थोड़ा नरिशिंग करना शुरू करो, प्रीमियमनेस दिखाओ अपने प्रोजेक्ट में। लिंक्डइन के अंदर आप आओ, शोकेस करो अपने वर्क्स, अपने थॉट्स, अपने इंस्पिरेशन, व्हाटएवर। केगल की कॉम्पिटिशन्स करो, लर्न करो, सर्टिफिकेट्स अर्न करो। फिर नेटवर्किंग करो इवेंट्स के अंदर, राइट। जैसे भी अभी हमारी एक ग्लोबल इवेंट्स हुई थी थोड़ी हाई लेवल की, दैट इज़ फ्यूचर फॉरवर्ड 2026। इसी आने वाले सालों के अंदर डेली तो नहीं लेकिन फ्रिक्वेंटली होती रहेगी, एटलीस्ट साल के अंदर 2 बार प्लानिंग है कि अब ऐसे इवेंट करें इंस्टीट्यूट की ओर से, राइट। तो ऐसे इवेंट्स तो है ही, बाकी ढेर सारी और भी इवेंट्स होती है, उसको आप एक्सप्लोर करो। आप में से कई लोग जाते होंगे ऐसे इवेंट्स के अंदर, राइट। जिसको नहीं पता इवेंट्स को कैसे एक्सप्लोर करें, उसके लिए एक वेबसाइट आती है meetup.com करके। देखिए ये भी आप लोग लिख लेना या तो फोटो ले लेना, meetup.com। यहाँ देखिए ऊपर लोकेशन डाल दिया है सूरत, ठीक है। फिर आप लॉगिन कर लो अपने जीमेल आईडी से, तो आपको पूरा कैलेंडर दिखाई देगा कि आज से लेकर फ्यूचर में कौन सी इवेंट किस तारीख को होने वाली है, कहाँ होने वाली है, किस वेन्यू पे होने वाली है, सब फ्री में दिखाई देगा। कुछ इवेंट्स पेड होगी 500, 600, 1000 रुपये की, तो वहाँ पे आपको फीस पे करके टिकट लेके उस इवेंट में चले जाना है। जैसे हमारी फ्यूचर फॉरवर्ड इवेंट हुई थी नहीं, वैसे ही इवेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ इवेंट्स फ्री होगी तो वहाँ पर डायरेक्ट चले जाओ, बट कौन सी इवेंट कहाँ पे है ये दिखाएगा ये वेबसाइट meetup.com, राइट। चाहे आप सूरत के अंदर हो, अहमदाबाद के अंदर हो, कहीं पर भी। तो ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। कहाँ से किस वेबसाइट से करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो हमारे 12 मॉड्यूल्स है ना, उस 12 मॉड्यूल का मैं यहाँ पर फटाफट आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। स्टार्ट हम लोग करते हैं पाइथन से, राइट। पाइथन करने के बाद ये आपकी जॉब रोल्स हो सकती है। पहली जॉब रोल हो सकती है पाइथन डेवलपर, जिसके अंदर फ्रेशर भी आ गया, जूनियर भी आ गया। दूसरा हो सकता है डेटा एनालिस्ट। तीसरा हो सकता है ऑटोमेशन या क्यूए इंजीनियर, क्यूए यानी कि क्वालिटी एनालिसिस। चौथा हो गया बैक एंड डेवलपर। ठीक है, अभी हमारे कोर्स में बैक एंड डेवलपर नहीं है, ऑटोमेशन क्यूए इंजीनियरिंग भी नहीं है। बैक एंड डेवलपर यानी कि जिससे आप वेबसाइट पूरी की पूरी बना लो, जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है ना, वैसे पाइथन से भी होता है, यूजिंग फास्ट एपीआई, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अभी हमारे लिए 2 जॉब जो ऊपर वाली है ना, वो हमको लागू होती है। दैट इज़ फर्स्ट पाइथन डेवलपर और दूसरा है डेटा एनालिस्ट। तो पाइथन डेवलपर के अंदर देखिए यहाँ नीचे टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपको कोर पाइथन आता होना चाहिए, ओओपी, पांडाज, नमपाई आता होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंपनीज़ के अंदर जब भी रिक्वायरमेंट होगी पाइथन डेवलपर की तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये डायरेक्ट एमएनसी लेवल की कंपनी लिखी है, बाकी आप लोकल भी ढूंढ सकते हो। सेम डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल के लिए आपको पाइथन के साथ साथ पांडाज, मेट्रोलिप, सीबोन, जुपिटर, ETL यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये सब की स्क्रिप्टिंग भी आता होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर 2 सैलरी स्केल के कलर कोड्स के साथ आपको मिलेंगे। जो रेड वाला है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस सैलरी वाला है। ये जो जस्ट फ्रेशर या जस्ट इंटर्नशिप वाला 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए 3 to 4 LPA, यहाँ पर भी देखो 3 to 5 LPA की स्टार्टिंग सैलरी होती है। वेरी करती है लोकेशन के ऊपर और वेरी करती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि किस कंपनी के अंदर आपको कैसा काम करना है। वो अगेन एक वर्ड बोला हमें, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जेडी। अब ये जेडी क्या चीज़ होती है, चलो उसके ऊपर आते हैं। ये होता है जेडी। जेडी का फुल फॉर्म होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। वो कुछ ऐसा दिखता है जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, ये जेडी है किसकी? पाइथन डेवलपर की या डेटा एनालिस्ट की, जिसके अंदर कोई भी कंपनी के अंदर आपको अप्लाई करना है तो उस कंपनी से पहले आपको मंगवाना होता है जेडी। ठीक है, आप कॉल पे बात कर रहे हो या फेस टू फेस किसी कंपनी वाले के साथ बात कर रहे हो तो आपको पूछ लेना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है कि मैम या सर आप मेरे रोल की मुझे क्या जेडी भेज सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कीजिए ना। जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब भी मेरी जॉब लगेगी कंपनी में तो एग्जैक्ट मुझे करना क्या है, देखिए मेरा जॉब रोल क्या होगा, मुझे पूरे दिन बैठ के करना क्या है एग्जैक्ट, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है जेडी के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो पहला होता है उसके अंदर आपके रोल की समरी। तो क्या करना है, देखिए डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन पाइथन बेस्ड डेटा पाइपलाइंस, एनालिटिकल स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन टूल्स एट इंडियाज IT कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। आइडियल एंट्री लेवल रोल फॉर डेटा साइंस एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट है मेन चीज़, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आपको करना क्या है वो यहाँ पे लिखा है। राइट क्लीन मॉड्यूलर पाइथन कोड फॉर डेटा इंटेंशन
transformation, build ETL pipeline using pandas, SQL alchemy, REST API, develop करे automation scripts reducing manual processing by 60%, maintain करे code quality को with unit test and peer reviews, document करे आपके insights को और present करे आपकी findings को to stakeholders। नीचे फ्रेशर के लिए टिप लिखिए कि 3 पाइथन प्रोजेक्ट्स आपके गिटअप के अंदर होने चाहिए। वेब स्क्रैपर का एक होना चाहिए, एक डेटा डैशबोर्ड वाला होना चाहिए, एक ऑटोमेशन बोट अगर आपको आता है तो वो बना सकते हैं बिफोर अप्लाइंग दिस जॉब। ठीक है, जॉब को अप्लाई करो उससे पहले आपके गिटअप में ये होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बाजू में रिक्वायरमेंट्स, बैचलर डिग्री आपकी इस फील्ड के अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए, या तो आप परस्यू कर रहे हो तो चलेगा, बट बैचलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी जॉब रोल। ठीक है, ये अभी से मैं बता रहा हूँ, आप में से सभी लोग ऑलमोस्ट बैचलर डिग्री लेके बैठे होंगे या बैचलर पास करके बैठे होंगे। जिसके पास बैचलर डिग्री नहीं है उसको थोड़ा हडल्स आएगा, क्योंकि अभी कंपनी मैच्योरिटी के दम पे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बैचलर डिग्री मांगना शुरू कर रही है। बाकी आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि भाई गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें कई रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास स्किल है, आपको ले लेंगे, ख़त्म। आज भी ये सिनेरियो तो है ही, बट कुछ स्टिल ऐसी कंपनीज है जो अब शुरू कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेरी ऑन द टॉप जैसा हो गया, स्किल है दैट्स इनफ, बट बैचलर डिग्री आपके पास हो तो चेरी ऑन द टॉप। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, मास्टर है तो वेल एंड गुड है, बट बैचलर डिग्री इज़ मस्ट रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1 से 3 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और प्रोजेक्ट्स कहाँ पे होने चाहिए, गिटअप पे होने चाहिए। किस तरह से वहाँ पे अपलोड करने हैं वो भी मैंने दिखाया, स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, परफेक्ट रीडमी फाइल के साथ सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे। फिर नाइस टू हैव सेक्शन के अंदर क्या लिखा है कि इतना आपको अगर नॉलेज होगा तो अच्छा है, नहीं भी होगा तो चलेगा, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी ही चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा आपके पास होगी तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना है हमें, कोई भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा दिखता है। ये ओवरऑल जेनेरिक मैंने बताया है, काफ़ी सारी कंपनी उसका एनालिसिस करके मैंने जेनेरिक बनाया है। ठीक है, सभी कंपनी का ऐसा होगा ये मैं नहीं बोल रहा, बट ऐसा दिखेगा कुछ। अब देखिए रियल कंपनीज़ को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कहाँ पे जाके। बेस्ट वेबसाइट सबको पता है लिंक्डइन, यहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। कैसे जॉब सर्च करना है, लिंक्डइन के अंदर आओ, ये रहा ऊपर सर्च। ठीक है, सर्च के अंदर कोई भी जॉब रोल लिखो, जैसे कि मैंने लिखा डेटा एनालिस्ट। ये सभी लोग एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, और अप्लाई करना कंपनीज़ के अंदर, जिसके शुरुआत के 6 महीने मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। डेटा एनालिस्ट लिख के मैंने एंटर कर दिया, राइट। अभी मुझे यहाँ पर वेट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पीपल ढूंढ रहे हो, पोस्ट ढूंढ रहे हो कि जॉब्स ढूंढ रहे हो, तो मैं अभी जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ जॉब्स वाले पिलर पे सिलेक्ट करना है ऐसे। तो डेटा एनालिस्ट नाम की मैं जॉब्स ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ढेर सारे और भी फिल्टर्स है, ढेर सारे फिल्टर्स, राइट। कंपनी, एम्प्लॉयमेंट का टाइप, ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर ये रहा लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर मान लो अभी मैं लिख रहा हूँ फिलहाल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितनी जॉब रोल है वो। ठीक है, तो ये देखिए पहला जॉब रोल आया डेटा एनालिटिक्स, किसके अंदर, अदानी सोलार के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, हाइब्रिड है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, थोड़ा अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो ये रहा देखो अबाउट द जॉब करके, ये रही उसकी मतलब जेडी। कि अगर आपको इतना आता है, डेक्स आता है, मतलब कि पावर भी है, राइट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये रहा पावर भी है। फिर थोड़ा बहुत आपको यूआईएक्स की नीड होगी। फिर आपको एसक्यूएल भी आता होना चाहिए, देखिए ये रहा एसक्यूएल। ठीक है, केपीएस बनाना आता होना चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इतने क्वालिफिकेशन होने चाहिए। फिर अबाउट द कंपनी किस तरह से है, कितने उसके अंदर एम्प्लॉयज़ है, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आपको सिर्फ यहाँ से अप्लाई करना है, अगर आप इसके लिए सूटेबल हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दो, अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करोगे देखिए एक न्यू यहाँ पे पेज जस्ट लोड होने दो इसको। ओके, तो इस तरह से आ गया, ये उसका जेडी ओपन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, ऐसे कर दो अप्लाई नाउ। ठीक है, तो आपका ईमेल एड्रेस डालो, नेक्स्ट करो। एक फॉर्म उस लोगों ने बनाया होगा, अडानी वालों ने बनाया होगा, वैसा फॉर्म आएगा, आप फिल करो। ठीक है, ये अभी लिंक्डइन की वेबसाइट नहीं है, ऊपर यूआरएल देखो adani.com के ऊपर आप आ गए, राइट। तो हर एक कंपनी की ऐसी अलग अलग चीज़ें होगी। जैसे कि ये दूसरी देख लो, हिताची एनर्जी करके है वडोदरा के अंदर।
इसके अंदर भी थोड़ा अगर नीचे देखें, ये रहा अबाउट द जॉब, क्लिक करो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर भी पावर BI की रिक्वायरमेंट आई, देखो, राइट। फिर आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, वो है। थोड़ा नीचे जाए तो ये रहा अबाउट द कंपनी, सबसे ऊपर ये रहा बटन अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करने लगो। मैं सबको ये रेकमेंड दूंगा, जिसने भी शुरुआत के 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि पाइथन सीख लिया, SQL सीख लिया, एक्सेल, पावर BI, बिजनेस का स्टडी, तो ऐसे लिंक्डइन पे आओ, सर्च करो, एटलीस्ट अप्लाई करना तो शुरू करो। मैं बोल रहा हूँ 10-20 कंपनी में अप्लाई कर दो, सब में आपकी बारी लगेगी थोड़ी ज़रूरी है। 1-2 में भी आप सिलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड। फिर ये देखो विप्रो की भी है, राइट, MNC कंपनी है, विप्रो है, नेस्ले है, देखो गुरुग्राम के अंदर, ये पुणे के अंदर है। तो एटलीस्ट शुरू करना स्टार्ट कर दो, राइट। देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ, दिख रहा है विप्रो एनालिस्ट लेवल 4 विप्रो के अंदर। देखिए यहाँ पर मुझे आ गया रेड एंड वाइट से पास हुआ एक एल्यूमनी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम कर रहा है विप्रो के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे नीचे सजेशन भी आएगा कि आपके कनेक्शन में जो भी एक है जो रेड एंड वाइट से है, वो यहाँ पे भी काम कर रहा है। फिर बैंक ऑफ अमेरिका है गांधीनगर के अंदर, फायर ब्लेज AI स्कूल, ढेर सारे हैं यहाँ पर। और अगेन ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, कौन सा, डेटा एनालिस्ट। आप डेटा साइंटिस्ट सर्च करो, ML इंजीनियर सर्च करो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, DL इंजीनियर, NLP इंजीनियर, ढेर सारे जॉब रोल्स होंगे। अप्लाई करना शुरू करो अगेन, बट मेक श्योर अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल को परफेक्ट पहले बना लेना। ठीक है, क्योंकि सर ने बोला अप्लाई करो तो सीधा शुरू मत हो जाना, पहले इस तरह से प्रॉपर बना लो। सब कुछ यहाँ पे लिख दो, आपका अबाउट सेक्शन, ठीक है, फिर आपका एजुकेशन, आपके लाइसेंस सर्टिफिकेट जितने भी है वो सब डाल दो, स्किल्स डाल दो। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शोकेस करना शुरू करो, 1 वीक का टाइम लो, डेली 1-2 प्रोजेक्ट अपलोड करो, उसकी पोस्ट करो, फिर वो प्रोसेस करो, कौन सी, जॉब पोस्ट वाली, राइट। तो ये होती है इन शॉर्ट जेडी का मेरा मतलब ये था, जॉब डिस्क्रिप्शन। हर एक कंपनी का अलग अलग जेडी होता है, ठीक है। तो 3-4 कंपनी 1 वीक के अंदर या तो 1 दिन के अंदर, मैं तो बोल रहा हूँ। अब देखो उसका जेडी एटलीस्ट एनालाइज करो, ताकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पता चलेगी कि ओके मैं जो सीखा हूँ उसमें से कितने प्रतिशत यहाँ पे मैच हो रहा है, सबसे ज़्यादा जिस कंपनी में मैच हुआ उसको अप्लाई कर दो, राइट। तो इस तरह से करना है। फिर दूसरा हमारा मॉड्यूल पाइथन के बाद आता है एसक्यूएल के अंदर आप SQL एनालिस्ट बन सकते हो, MIS एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट प्योर SQL के साथ बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि जिसको हम BI भी बोलते हैं कई बार, वो उसका भी एनालिस्ट बन सकते हो। हाँ, अगेन इसका भी जेडी यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप देखो SQL क्वेरीज तो आपको आती ही होनी चाहिए, साथ में पावर BI या टेबल्यू का, दोनों में से किसी एक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट। KPIs कैसे डिफाइन करते हैं वो सब आपको आता होना चाहिए। फिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा है एडवांस SQL के अंदर विंडो फंक्शंस आपको आते होने चाहिए, जॉइंस आते होने चाहिए, CTs आते होने चाहिए। ठीक है, CTs क्या है वो थोड़ा गूगल कर लेना, बहुत बेसिक चीज़ है। पावर BI या एक्सेल आपको आता होना चाहिए, राइट। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा चलेगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप होगी तो भी चलेगा। हाँ, बाय द वे इंटर्नशिप का नाम चला ही है, तो आप यहाँ से भी इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। आई होप ये काफ़ी फेमस नाम है, सबको पता होगा, कई बार आपने ऐड भी इसकी देखी होगी, internShala.com, राइट। तो एक ये भी प्लेटफॉर्म लिख लेना जिसको नहीं पता, internShala.com के ऊपर जाके भी आप फ्री या पेड इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट। फिर ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा गाइस। हम में से सबके पास 24 घंटे है। आप बोलोगे सर टाइम नहीं है, कॉलेज जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अरे रात को कर लो, बट एटलीस्ट करो तो सही, इंटर्नशिप शुरू तो करो। फ्री तो फ्री, ये इंटर्नशिप में हाइब्रिड ज़्यादा होती है, रिमोट ज़्यादा होता है, ऑफिस पे जाके नहीं करना, घर पे बैठे ही करना, कहीं से भी आप कर सकते हो, बट शुरू करो। क्लियर है? फिर एक्सेल आ गया, एक्सेल के अंदर भी MIS एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, फाइनेंशियल एज एनालिस्ट बन सकते हो, ऑपरेशन एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, राइट। तो इसकी भी जेडी देखो, आपको रिपोर्ट बनाते आते होने चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर रिक्वायरमेंट में देखो, एक्स लुकअप आता होना चाहिए, पावर क्वेरी, पाइवट टेबल्स, फिर VBA बेसिक्स। अब VBA यहाँ पर लिखा है जनरल केस में, बट अभी कोई VBA मांगता नहीं है उतना ज़्यादा एक्सेल के अंदर, काफ़ी ओल्ड हो चुका है। ठीक है, VBA यानी कि एक .NET जैसी एक अलग लैंग्वेज आती है एक्सेल के अंदर, बड़ी ऑप्शनल है, इसको अभी आप इग्नोर करना, राइट। फिर 0 से 3 साल का
आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा है, इंटर्नशिप हो तो भी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल स्किल्स होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी होनी चाहिए, बेसिक एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, राइट। नाइस टू हैव के अंदर लिखा है कि भी इतना इतना अगर आपको आता है तो अच्छा है। लिखा है टैली, लेकिन टैली रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ मस्ट। टैली यानी कि फिनटेक वाला हो गया, फाइनेंशियल वाला, जस्ट आता है तो चेरी ऑन टॉप, बाकी इतना इतना मिनिमम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर अगेन पावर बी आई, इसके अंदर भी पावर बी आई डेवलपर बन सकते हैं, बी आई एनालिस्ट, जूनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं, डी वी इंजीनियर यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर बन सकते हैं, एनालिटिक्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगेन ये कब से आपके सामने हर एक मॉड्यूल वाइज एक नए नए वर्डिंग्स आ रहे हैं, राइट, कि अगर हम यहाँ तक कर लेंगे पावर बी आई तक तो हम क्या बन पाएंगे, तो ये वर्डिंग्स ऊपर ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो बी आई एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर। अब सपोज देखो बी आई एनालिस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नीचे लिखा है KPI कार्ड डिज़ाइन करना आपको आता होना चाहिए। जो लोग पावर बी आई पढ़ चुके हैं उसको पता होगा, जो नहीं पढ़े वो थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, आएगा आगे जाके आपको। फिर डेटा स्टोरी टेलिंग आपको आता होना चाहिए, राइट। MU सिग्मा क्या है, एक्सेल क्या है, टाइगर एनालिटिक्स क्या है, तो ये सभी फ्रेमवर्क्स आता है, इसको आप गूगल कर सकते हैं। अनलिमिटेड ढेर सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, उसको आप अप्लाई करो। फ्रेमवर्क्स यानी कि एक ब्लूप्रिंट है, एक अप्रोच है पावर बीआई के अंदर, आप डैशबोर्ड बनाओ, लेकिन इस डैशबोर्ड से, इस फ्रेमवर्क के साथ डैशबोर्ड बनाओ, कुछ ध्यान में रख के डैशबोर्ड बनाओ, ठीक है। तो ये सब फ्रेमवर्क्स और कुछ नहीं है। बाकी इसकी भी सेम इसी तरह से क्या होगी, जेडी होगी, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ना है, रिक्वायरमेंट्स पढ़ना है, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पावर बीआई डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, डेक्स पावर क्वेरी का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, डेटा मॉडलिंग यानी कि प्राइमरी की फॉरेन की दोनों टेबल को कैसे ज्वाइन करें उसका नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल सबके अंदर आपको मिलेगी, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको पास होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोग मे बी इंट्रोवर्ट हो गए, बट दिस इज़ अ टाइम टू कन्वर्ट इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट के अंदर थोड़ा आओ आप, प्योर इंट्रोवर्ट अब मत रहना, वरना आगे बात नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए आजकल कंपनी वाले ऐसे बंदों को ही ढूंढ रहे हैं जिसका कम्युनिकेशन स्पीच बहुत ही ज़ोरदार हो, एक लेवल का हो। टेक्निकल स्किल कम होगा ना, वो लोग आपको ट्रेनिंग देके इंटर्नशिप देके कर लेंगे प्रिपेयर, तो टेक्निकल स्किल की अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कंपनी के अंदर जाके आपको बात करनी है क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट हो गए एब्रॉड वाले, राइट, जो इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी रियल टाइम में। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती होगी और बातचीत करना आता होगा तो आप कर पाएंगे ना बातचीत, समझ रहे। तो इसको खास हल्के में मत लेना, गुड कम्युनिकेशन सभी जेडी के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वाकई में कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, राइट। मैंने अपने कई सारे बच्चों को बोला है, स्टूडेंट्स को बोला है, आपको भी आज बोल रहा हूँ सबको, कि आप क्या करो, एक दिन के अंदर 5 वीडियोस रिकॉर्ड करो अपने ही खुद के, अपने स्मार्टफोन लेके सेल्फी कैमरा से शुरू कर दो, ठीक है। 2 से लेके 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए, मैक्स 2 से लेके 5 मिनट का वीडियो, बहुत बड़ा बनाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं आपको। मिनिमम 2 मिनट का वीडियो बनाओ अपना ही खुद का, जिसमें कोई एक टेक्निकल टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे कि OOP क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, डेक्स क्या है, राइट, KPI क्या है, अपना ही खुद का रिकॉर्ड करो वीडियो, और वो इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, डेली 5-5 ऐसे रिकॉर्ड करो, ठीक है। मैक्स 20 से 25 मिनट जाएंगे आपको एक दिन में, तो ऐसे डेली रिकॉर्ड करो। हमारा कोर्स 12 से 16 महीने का जो भी आपका बचा है मुझे नहीं पता, तो जब आपका लास्ट वीडियो होगा और आपका फर्स्ट वीडियो होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपका वाकई में सुधर गया होगा, राइट। फिर आप ग्रुप एक्टिविटी ऐसी करो जिसको हम GD बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, एक दूसरे से बातचीत करो, जैसे आता है ना पॉडकास्ट के अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं, बस वैसे। बट ऐसी एक्टिविटीज़ गाइस आप शुरू करो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल तो सुधरेगी, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस किया और आ गया। कम्युनिकेशन स्किल बोलने से होता है, तो बोलना शुरू करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वापस एक R&D का रिमाइंडर आया कि R&D करना है, ठीक है। इन बिटवीन R&D के ऐसे रिमाइंडर्स आते रहेंगे, तो एक R&D के लिए हमें दिया गया यहाँ पर पॉइंट लिख लेना सभी लोग, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक आप सबको देखना है, ठीक है। आज का आपका R&D का फर्स्ट पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। पावर BI जो है ना, पावर BI वो इसके अंडर आता है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंडर आता है। तो ऐसा सिर्फ ये पता लगाना व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है। चले नेक्स्ट, फिर आता है आपका बिजनेस केस स्टडी। अगेन यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हो,
एनालिटिक कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजी एनालिस्ट बन सकते हो, जिसका जेडी कुछ ऐसा ऐसा होगा। यहाँ पर भी एसक्यूएल पावर भी आपको आता होना चाहिए। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी लिखा है एसक्यूएल एंड एक्सेल आपके पास आता होना चाहिए, राइट। क्लियर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिर ये एजाइल और स्क्रम क्या है, वो अगेन एक फ्रेमवर्क है कि हाउ टू हैंडल अ टीम, टीम के साथ कैसे काम करें, तो उसके फ्रेमवर्क है, आप गूगल कर लेना। अब इसकी फ़ोटो आप ले लेना हर एक जेडी के, ठीक है। फिर ऐसा लगे तो ये पीपीटी भी आपके फैकल्टी के थ्रू मैं आप तक पहुँचवा दूँगा। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स, प्योर थियोरिटिकल आता है, बट ये थियोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरी सीखने के साथ आप पास्ट में कुछ टूल्स भी सीखे हैं, राइट, उसके साथ मिक्स करोगे तो ये कुछ आपके रोल्स अनलॉक होंगे। स्टैटिस्टिशियन, क्वांट एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट जिसके अंदर बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिकल का ही पार्ट आता है, और दूसरा है रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर देखो राइट हैंड साइड, ये थोड़े हैवी रोल्स हो जिसमें मास्टर सबसे ज़्यादा प्रीफर हुआ है, बाकी बैचलर डिग्रीज तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। इसमें या तो आपके पास पाइथन का नॉलेज होना चाहिए या तो आर लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। प्योर मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के फंडामेंटल्स के नॉलेज आपके पास होने चाहिए। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस गुड डेटा स्टोरी टेलिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, राइट। नाइस टू हैव के अंदर ढेर सारे और भी लिखे हैं फ्रेमवर्क्स, उसमें हमारा एसक्यूएल भी आ गया। बाकी मेन इतनी रिक्वायरमेंट है इस रोल के अंदर जाने के लिए। अगर आपको स्टैटिस्टिशियन बनना है, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बनना है तो ठीक है। वापस से एक वीडियो है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो आई होप पता चला होगा, ऊपर लिखा ही है, कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज टू एक्सीलेंस। शुरुआत के अंदर वो इतना नज़दीक रह के बॉल की प्रैक्टिस करता था 10 दिनों के अंदर, फिर थोड़ा परफेक्शन आता गया, 1 महीना हुआ, फिर 1 महीने के बाद 6 महीने हुए, तो थोड़े डिस्टेंस से वो एकदम सेंटर पे गोल करने लगा, राइट। फिर 1 साल के बाद बहुत ही दूर से उसी सेंटर पे वो गोल करने लगा। तो ये मूवी भी कई लोगों ने देखा होगा, काफ़ी पुराना मूवी है, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी यानी कि डेली आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, जो भी अभी आप सीख रहे हो या जो भी आप प्रोजेक्ट अभी क्रिएट कर रहे हो। संडे आता है, सैटरडे आता है, स्किप मत करना, ठीक है। डेली एटलीस्ट कुछ कोड करो, डेली एटलीस्ट कुछ अपने मिनट्स या हावर्स स्पेंड करो हमारी फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टिंग का मतलब मेरा वो था, ठीक है। डेली संडे को भी मत छोड़ो, एटलीस्ट 5 मिनट तो 5 मिनट कुछ करो हमारे फील्ड के अंदर, कुछ लिखो, कुछ लॉजिक सॉल्व करो या कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, कोई टॉपिक सीखो, बट कंसिस्टेंसी रखो डेली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, राइट। तो इसके अंदर डेटा इंजीनियर, एमएल डेटा इंजीनियर, डेटा क्वालिटी एनालिस्ट, एमएल ऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगेन अगर हम इसकी जेडी की बात करें, जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट्स, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर मेनली आता है कि आप ETL पाइपलाइंस बना सकते होने चाहिए, राइट। ETL पाइपलाइन शब्द यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगा, देखिए हर एक पॉइंट के अंदर लगभग पाइपलाइन शब्द है, ठीक है। तो वो पाइथन से ही बनता है, उसके कुछ फ्रेमवर्क से बनता है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर पाइथन, जिसके अंदर पांडाज एटलीस्ट होना चाहिए, पाइस्पार्क का नॉलेज है तो थोड़ा अच्छा है। फिर SQL है, डेटा वेयरहाउसिंग है, क्लाउड का बेसिक्स अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो अच्छा है, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी कि GCP और एज्योर। गिट वर्जन कंट्रोल यानी कि हमारा गिट और गिटअप, ठीक है। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस, या तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इतना आपके पास है, देन यू कैन स्टार्ट डेटा इंजीनियर रोल या तो जूनियर ML इंजीनियर रोल, ठीक है। और नाइस टू हैव के अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है, जैसे कि डॉकर है, काफका है, DBT है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, स्पार्क बेसिक है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो चेरी ऑन द टॉप है, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगेन ये कोई स्पेसिफिक कंपनी की जेडी आपके सामने मैंने नहीं रखी, मैंने ढेर सारी कंपनीज की जेडी को लिया था, उसको समराइज़ किया, फिर यहाँ पे डाला, ठीक है। तो कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का ही ये जेडी है ऐसा नहीं है, वापस हर एक कंपनी का अपना अपना जेडी अलग होता है। कहाँ पे जाके पढ़ना वो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि लिंक्डइन के अंदर जॉब कैसे सर्च करते हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। वापस R&D का रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक फीचर, कोई भी एक न्यू फीचर आता है इंजीनियरिंग लाइब्रेरीज़ के अंदर, वो मंथली ड्रॉप होता है,
ठीक है। जैसा जहाँ पर मैं यहाँ पर नाम लूँगा पावर BI। चलो पावर BI पढ़ चुके हैं, जिसको पता होगा एवरी मंथ कुछ ना कुछ अपडेट्स आता है एवरी मंथ। ठीक है, तो क्या अपडेट आया वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें R&D करनी है, कोई सामने से आके आपको नहीं बताने वाला। हमको पता ही है कि पावर BI एवरी मंथ कुछ ना कुछ नया अपडेट ड्रॉप करता है, तो क्या अपडेट आया वो जानना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम कर लेना गूगल, उसको जान ले, समझ ले क्या है क्या नहीं वो। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारी कुछ लाइब्रेरीज भी होती है जिसके अंदर आता है ऐसा अपडेट। कईयों में तो वीकली आता है, तो आपके समझ में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें ML इंजीनियर का प्योर आपको टैग मिलेगा। प्रोडक्टिव मॉडलिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, अगेन जूनियर डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, या फिर फिनटेक के अंदर अगर आप जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप जा रहे हो, तो क्रेडिट या तो रिस्क मॉडल एनालिस्ट भी आप बन सकते हो। राइट, यहाँ पे नीचे लिखा है बैंकिंग सेक्टर वाला, यहाँ पर ई-कॉमर्स वाला सेक्टर लिखा है, क्लियर है। यहाँ पर इंश्योरेंस वाला सेक्टर लिखा है, जहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा होता है। तो प्रेडिक्शन के लिए लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, वो सब जो भी पढ़े हैं उनको पता होगा। बाकी यहाँ पर देखो XGBoost हो गया, लाइट GBM हो गया, फिर यहाँ पर आपके पास पाइपलाइंस होने चाहिए जो डेटा फीचर्स मॉडल को लेके एवोल्यूशन कर पाए। राइट, तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, मैं सब रेड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि और भी मुझे जेडीज आपको दिखानी है, जस्ट स्क्रीनशॉट आप लेते जाना या मोबाइल से पिक्चर लेते जाना। क्लियर इतना। नेक्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर भी ये 4 रोल है। कस्टमर एनालिटिक्स एनालिस्ट बन सकते हो। राइट, काफ़ी वियर्ड से रोल अब आपको थोड़े थोड़े नए नए दिखेंगे जो आप मे भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन ये रोल्स है मार्केट के अंदर। हमारी फील्ड जो हम पढ़ रहे हैं ना, काफ़ी वास्ट फील्ड है, कई सारे अलग अलग छोटे मोटे रोल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो सबके नॉलेज हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपके सामने रखे हैं बेसिक लेवल पे। फिर एनोमली डिटेक्शन इंजीनियर आता है, रिकमेंडेशन इंजीनियर आता है, डेटा साइंटिस्ट आता है। राइट, बाय द वे रिकमेंडेशन इंजीनियर काफ़ी डिमांड में है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स आप चला रहे हो, कोई एक मूवी देखा या कोई भी एक शो देखा, वेब सीरीज़ देखा, तो उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो उसी के रिगार्डिंग आपको सजेशन आते हैं। राइट, ड्रामा वाला मूवी देखा तो नीचे ड्रामा वाले ही आएंगे, हॉरर वाले मूवी नहीं आएंगे सजेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन देना बेस्ड ऑन योर पास्ट हिस्ट्री। तो उसका एक होता है रिकमेंडेशन इंजीनियर वाला रोल। जेडी यहाँ पर मैंने ऊपर रखी है डेटा साइंटिस्ट की। इतना इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पाइथन है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स है, SQL भी है। ठीक है, 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस या तो कोई सॉलिड प्रोजेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन भी गाइज आपको आता होना चाहिए, जिसमें सीबॉर्न, मैटप्लोलिब है, फिर प्लॉटली है, ढेर सारे विजुअलाइजेशन टूल आते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पर K-मीन्स एल्गोरिदम्स, ढेर सारे PC आप हो गया, आपका UMAP हो गया। जो लोग पढ़ चुके उनको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े ये सब आएगा। बट अगेन स्टिल एक बेस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा आपका जेडी होगा इस रोल के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए। राइट, देन आफ्टर आपका डीप लर्निंग, DLBM जिसको बोलते हैं, तो यहाँ DL इंजीनियर जूनियर बन सकते हो, CV इंजीनियर बन सकते हो, AI रिसर्च इंटर्न या MLOps प्लेटफॉर्म इंजीनियर भी बन सकते हो। राइट, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के जॉब रोल्स होते हैं, जिसमें आपको लर्निंग का भी थोड़ा स्टिप होता है, यानी कि थोड़ा हार्ड होता है ये लर्न करना। इसमें पाइटॉर्च आ गया, टेंसरफ्लो आ गया, वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पर जेडी के अंदर लिखा है कि पाइटॉर्च आपको आता होना चाहिए, CNN RNN आता होना चाहिए, GPU, कंप्यूटिंग बेसिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मैथमेटिक्स है जो अलग से पास्ट में हमने सीख के रखा था मैथ्स और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो यहाँ पे भी काम का आएगा। ठीक है, बाकी NN जो ये दिख रहा है CNN और RNN के अंदर, उसमें NN का मतलब आप समझ चुके होंगे, न्यूरल नेटवर्क्स। राइट, तो ये वो न्यूरल नेटवर्क्स वाली चीज़। अगेन एक और R&D का रिमाइंडर देखो, इसको सभी लोग सर्च करना, इसका फ़ोटो ले लेना। डीप लर्निंग का एक मॉडल है सोटा करके, वो सोटा का फुल फॉर्म क्या है वो फाइंड करना, कैसे काम करता है वो। जिसका डीप लर्निंग चल चुका है वो उस लेवल तक का फाइंड करना कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसके भी अपडेट्स एवरी 2 वीक्स के अंदर ड्रॉप होता है, किसके, सोटा डीप लर्निंग मॉडल के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नीचे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हो, बाकी सिंपल गूगल कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगेन इसमें NLP इंजीनियर बनो, NLP रिसर्चर बनो, NLP डेटा साइंटिस्ट बनो, या कन्वर्जेशनल AI इंजीनियर बनो, ढेर सारे रोल हैं। और यहाँ पर अभी जो हमारा इंडियन
एआई का जो स्टार्टअप हुआ है सर्वम एआई, ठीक है, वहाँ पर भी जॉब रोल्स है, राइट। अगर इंडिया के अंदर सर्वम एआई के अंदर किसी को जाना है तो रिक्वायरमेंट हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर्स, पाइथन के एनएलपी जो साईपाई से करो, सॉरी स्पेसाई से करो या एनएलटीके से करो। एनएलटीके काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक और बेर मिनिमम है, तो ये सबको आता ही होना चाहिए। फिर पाईटॉर्च हो गया या टेंसरफ्लो हो गया, राइट। आप पाईटॉर्च सीखो तो टेंसरफ्लो आराम से सीख सकते हो 1-2 दिन में। उल्टा अगर आप टेंसरफ्लो पढ़ो तो पाईटॉर्च आराम से सीख सकते हो, ठीक है। सिर्फ सिंटेक्स का वो थोड़ा चेंजेस होगा, बाकी सेम ही आता है, ठीक है। तो इसका भी एक फ़ोटो ले लेना। बाकी यहाँ पर भी देखो पाइपलाइंस वगैरह तो आपको बनानी है अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्शन करने के लिए, ठीक है। फिर है आपका लास्ट जेएनएआई और एलएलएम वाला चीज़, जिसके अंदर आप एलएलएम, जेएनएआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो काफ़ी डिमांड में है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पर आप बन सकते हो, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर चेन ऑफ थॉट्स काफ़ी ज़्यादा भी रिवोल्यूशनरी मेथड है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, फिर 1 शॉट, 0 शॉट, वो सब तो आपने नाम सुना होगा। जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे वो आएंगे, जब भी आपका कोर्स आएगा जेएनएआई वाला तब आप पढ़ोगे वहाँ पर। बाकी चेन ऑफ थॉट काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर है, ठीक है। फिर प्रोग्रामेटिकली आप वर्क फ्लोज बनाते हैं तो लैंग चेन है। आई थिंक मैंने पास्ट में एक सेशन लिया था लैंग ग्राफ करके, राइट। तो लैंग ग्राफ आपका विजुअल था, ये है आपका प्रोग्रामेटिक। लैंग चेन से भी आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये रही उसकी जेडी, पाइथन के साथ लैंग चेन, लामा इंडेक्स के साथ काम करना आता होना चाहिए। ओपन एआई या जेमिनाई की एपीआई कैसे कॉल करें, उसको कैसे हैंडल करें, वो आपको आता होना चाहिए। और लैंग ग्राफ के अंदर मैंने बताया था कि ओपन एआई की जो एपीआई है वो उसके अंदर आपको बेर मिनिमम $5 स्पेंड करने होंगे उसकी एपीआई का रिक्वेस्ट करने के लिए, उसकी एपीआई को कॉल करने के लिए, राइट। तो वहाँ पर मिनिमम है कि भाई $5 का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब वो आपको एपीआई देंगे ओपन एआई वाले, मतलब कि चैट जीपीटी की कंपनी वाले। फिर आप उसकी एपीआईज यूज़ कर पाएंगे अपने वर्क फ्लो के अंदर, एजेंटिक वर्क फ्लो के अंदर। फिर वेक्टर एबी का बेसिक्स अगर आपको पता है, नहीं पता है चलेगा, उतना भी खास नहीं है। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस या तो जेएनएआई के रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, राइट। फिर अटेंशन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेन जो मैंने बोला लैंग चेन, लैंग ग्राफ, फिर आपका एनएटेन हो गया, राइट। तो इसके साथ आपको काम करना आता होना चाहिए। फिर ओपन एआई है, जेमिनाई की एपीआईज है, वो आपको कॉल करना आता होना चाहिए, राइट। जब भी इस फील्ड के अंदर आएंगे, मतलब जेएनएआई कोर्स के अंदर आएंगे, तब आपको वो सब पता लगेगा। बड़े सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, जेएनएआई इंजीनियर बनो या एलएलएम इंजीनियर बनो, अब ये डिमांड सबसे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर जेडी की, तो इसका भी खास एक स्क्रीनशॉट ले लेना। डन। वापस से एक R&D का रिमाइंडर, देखो एलएलएम्स जो होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स चेंज्ड होते हैं 3 times इन जस्ट ईयर, ठीक है। जबकि 2025 की ही मैं बात करूँ तो 3 बार वो चेंज हुए, मतलब कि अपडेट हुए। फिर आप जीपीटी के मॉडल्स ले लो, क्लाउड के ले लो, जेमिनाई के ले लो, लामा के ले लो या डीपसीक के ले लो, ये सभी अलग अलग कंपनीज के मॉडल्स साल में 3 बार एटलीस्ट अपडेट हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जब भी वो अपडेट हुए तो क्या चेंजेस आया वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी आपने कहीं ब्लॉग में से तो पता होगा, या फिर उसके स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो आपने कोई देखा होगा तो पता होगा कि पहले GPT-4 था, अभी GPT-5 आया तो क्या अपडेट आया। पहले GPT-5 था, अभी GPT-5.2 आया तो क्या अपडेट आया, नया क्या आया। इस फील्ड के हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा भावार्थ है, ये मेरा कहने का मोटिव है। उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं होगी चैट जीपीटी के अंदर कि भाई सर पहले चैट जीपीटी का GPT 5.0 मॉडल था, अभी सर 5.2 मॉडल चल रहा है, हमें क्या है, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर आ रहा है, हमें क्या। ये नॉर्मल पब्लिक का माइंडसेट हुआ गाइस। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अपडेट क्या आया, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या, कुछ तो आया होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो आपको थोड़ा रिसर्च करना है, ढूंढना है। तो ऐसे हाँ शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, कितने ब्लॉग्स पढ़ने पड़े तब जाके मैं पता चला, लेकिन फिर वो आपका एक हैबिट बन जाएगा और ये हैबिट बनाओ, ठीक है। यही आपको इंटरव्यू में कोई पूछ लेगा तो आपके पढ़ा होगा आपने तो आप वहाँ पे बोल पाएंगे कि सर पहले मॉडल में ये था, अब ये आया है, आने वाले दिनों में ये भी आएगा, या फिर बोल पाओगे आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा तो। बट डेली एटलीस्ट अपडेटेड रहो, ठीक है। R&D काफ़ी पावरफुल स्किल होती है। रेज्यूमे के अंदर कई लोग लिखते हैं ना
स्किल्स के अंदर सेल्फ लर्नर, वो सेल्फ लर्नर कब लोग लिख पाते हैं? इस तरह से आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, तब आप लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। वरना तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने सेल्फ लर्नर लिखा है, ओके, तो बताए ना आपने कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा टूल खुद से सीखा, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। मैं तो पूछता हूँ, जिसका भी CV मैं देखता हूँ, स्क्रीनिंग करता हूँ, वहाँ पे लिखा है सेल्फ लर्नर, तो मैं पूछता हूँ उनसे, राइट। तो सेल्फ लर्नर आप ऐसे ही मत लिखना, आपने खुद कुछ सेल्फ लर्निंग किया है तो आप लिख सकते हो। तो ये भी एक स्किल होती है अपने आप में। एडॉप्ट करो हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करना सीखो। एक माइंड में बाउंड्री मत बना लेना कि मैंने तो इतना सीख लिया, पूरी लाइफ में यही रखूँगा बस, और कुछ नहीं। आने दो, जितनी चीज़ें आ रही है उसको आने दो, नॉलेज लो उसका, सब में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा नया चीज़, ठीक है। तो एक खुला माइंडसेट रखो, आप एडोप्टिव माइंडसेट रखो, ठीक है। फिर ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसका खास स्क्रीनशॉट लेना। कुछ रिसोर्सेज, सर्टिफिकेशन, प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, उसके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला है इंडिया जॉब पोर्टल्स। तो मैंने एक चीज़ आपको दिखाई, वो थी linkedin.com वाली, ठीक है, जहाँ पर अभी मैं जॉब सर्च करके आपको दिखा रहा था ना, वो ये था linkedin.com/jobs करके भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। बाकी naukri.com भी है, इंडीड है, फाउंडिट है, ठीक है। फिर इंस्टा हायर है, cutshot.io है, इसके अंदर भी आप जाके फाउंड करो, ढेर सारी कंपनियाँ वैसे भी मिलेगी ना जो लिंक्डइन पे नहीं है, राइट। तो उसकी भी आप जेडी पढ़ो, वहाँ पर भी आप अप्लाई करो, शुरू कर दो कामकाज, इंटर्नशिप ले लो एटलीस्ट, जहाँ पर इंटर्नशिप है वहाँ पर, समझ रहे। तो ये चीज़ करना शुरू करो। फिर इंडिया सैलरी डेटा, सैलरी की इनसाइट्स आपको चाहिए, जैसे कि शुरुआत के अंदर मैंने कुछ चार्ट दिखाया था, राइट, एक ग्राफ दिखाया था, वो सभी आप सैलरी इनसाइट्स यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट के अंदर जाके आप देख सकते हो। हाँ, कुछ वेबसाइट होगी जैसे कि ग्लासडोर है, वहाँ पर आपको पहले लॉगिन होना होगा अपने जीमेल आईडी से, बट यहाँ से आप देख सकते हो। फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से है, जैसे कि एक मैंने आपको दिखाया kaggle.com के अंदर जाके लेफ्ट पैनल में वो लर्न वाला, राइट, वहाँ से आप फ्री में सर्टिफिकेट ग्रैब कर सकते हो। वैसे और भी ढेर सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। कोर्सेरा काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन ये फ्री कम देती है, पेड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप MNC लेवल के सर्टिफिकेट्स अचीव कर सकते हो, जैसे कि गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के वगैरह वगैरह। बट ये स्टार्ट करो, काफ़ी नॉमिनल चार्ज होता है, आई थिंक 1500 या 1600 होता है पर मंथ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ एक मंथ के ही अंदर वो जो इतना भी कोर्स है वो रात को थोड़ा टाइम दे के, एक्स्ट्रा टाइम दे के फिनिश कर लो, और एक महीने के अंदर सर्टिफिकेट ले लो MNC लेवल का, तो आपके 1500 या 1600 रुपये वर्थ इट हो जाएंगे, राइट। और ये मैं नहीं बोल रहा कि एक महीने के अंदर एक ही कोर्स वहाँ पे कंप्लीट करो, कोर्सेरा पे मल्टीपल कोर्स कंप्लीट करो, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स ले लो, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना आपको सीखना होगा। बाकी नीचे यहाँ पर बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन है, बेसिक लेवल के इन द सेंस कि इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्सेज आपको ये MNCs प्रोवाइड कर रही है, जिसमें TCS हो गया, TCS IN अभी भी फ्री है, ठीक है। तो ये सब देखना, IBM हो गया, AWS होगा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर गूगल डेटा एनालिटिक्स हो गया। गूगल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ना, वो कोर्सेरा के ऊपर लाइव है, मतलब कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा मंथली वाला, तब आपको वो मिलेगा। तो ये वैसी चीज़ होगी। बाकी देखिए, ये काफ़ी अमेजिंग सी वेबसाइट्स है, इंडिया ओपन डेटा सेट्स करके, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, kaggle.com के अंदर जाके आपके डेटा सेट लिखोगे, राइट। आपको गवर्नमेंट के डेटा सेट चाहिए तो देखिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक वेबसाइट है हमारी data.gov.in, ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। सभी आपकी डेटा एनालिस्ट वाले बच्चों को, डेटा साइंस वाले बच्चों को ये वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे Kaggle में से हम डेटा सेट उठाते हैं ना, वैसे यहाँ पर रियल डेटा सेट इंडिया का ले सकते हो गाइस, सोचो, ठीक है। वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर नीचे है सर्च डेटा सेट, जो भी आपको चाहिए, कैटेगरी वाइज चाहिए तो ये रही कैटेगरी वाइज, ठीक है, ढेर सारी है। यहाँ पे नीचे है ऑल डेटा सेट्स, क्लिक करो तो यहाँ पे शुरू हो गए। यहाँ पे देखो व्यू मोर, ठीक है। बाकी पहला है क्राइम रिव्यू वाला डेटा सेट, फिर स्टेट यूटी वाइज डिटेन्यू कितने हुए उसका डेटा सेट, डिस्पोजल के डेटा सेट, एज ग्रुप वाई परसेंटेज शेयर वाला डेटा सेट, ढेर सारे। यहाँ पे व्यू मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आएगी, लिस्ट आएगी पूरी। देखिए टोटल इतने डेटा सेट है, 4 लाख से भी ज़्यादा, 4.5 लाख से भी ज़्यादा डेटा सेट प्योर गवर्नमेंट वाले। सिंपल, यहाँ पे डाउनलोड करो, CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर पाइथन में ले जाओ, NumPy, पांडाज, मैटप्लोलिब से पूरा रिपोर्ट बना दो IPyNB में, राइट। दूसरा, CSV फाइल नहीं, अगर SQL फाइल है तो SQL से हैंडल करो, उसका रिपोर्ट बना दो क्वेरी लिख के। एक्सेल से डैशबोर्ड बना दो, पावर BI से डैशबोर्ड बना दो,
ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। इसमें से कोई भी एक डेटा सेट का आपने डैशबोर्ड बना दिया तो उसको प्राउडली रिप्रेजेंट करो ना लिंक्डइन के ऊपर या गिटहब के ऊपर। लिंक्डइन में पोस्ट बना दो मस्त कि मैंने एक गवर्नमेंट का डेटा सेट लिया और उसका डैशबोर्ड बनाया, गवर्नमेंट डैशबोर्ड, ऐसा आप टाइटल दे सकते हो ना। थोड़ा वैल्यू अप करो, राइट। तो ये मैं रिसोर्स दे रहा हूँ ढेर सारे, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, ये ध्यान रखें। तो वेबसाइट्स लिख लेना या इसका फ़ोटो ले लेना, ढेर सारी वेबसाइट है। गवर्नमेंट वाला फिनटेक डेटा चाहिए तो ये रहा rbi.org.in, ठीक है। सिटीज़ बेस्ड सेंसस बेस्ड डेटा सेट चाहिए, सबकी वेबसाइट्स है। R&D के लिए, इंडस्ट्री न्यूज़ में अपडेटेड रहने के लिए ये रही वेबसाइट्स। दो तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी, राइट, medium.com और dev.to। ये भी है जो स्पेशली हमारी फील्ड की ही वेबसाइट्स है, तो इसके अंदर भी गाइज आप खास एक्टिवेटेड रहे। क्लियर है? मैं तो ये बोल रहा हूँ इन सब के अंदर एक एक बार जाके आप डेटा सेट लो, 10-12 प्रोजेक्ट तो आप यूँ ही बना दोगे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के। देखिए कैगल के अंदर जाओ, दूसरे तीसरे तो होंगे ही होंगे, बट एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट के बना दो ना, ढेर सारे डेटा सेट है वहाँ पे, इंटरेस्टिंग। क्लियर है? बाकी देखिए नेक्स्ट और 2 वीडियोस। यहाँ पर हो क्या रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड वाले वीडियो में देखिएगा, 2 बंदे हैं आर्चर्स, राइट। एक नॉलेज है, दूसरी साइड एक्सपीरियंस वाला बंदा है। दोनों तीर से निशाना लगा रहे हैं अपने गोल के ऊपर, बट ये नॉलेज वाला है ना वो प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, डिस्टेंस कितना है, कितनी तेज़ी से, कितने समय में, किस एंगल पे मुझे खींचना चाहिए, वो सब इसके पास है। वो इस तरह से छोड़ेगा ये एरो। एक्सपीरियंस अपने अनुभव के बेसिस पे छोड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आता है वो देखना। देखा आपने ये येलो वाले ने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा ऑन पेपर मैथमेटिक्स सोल्व किया है कैलकुलेशन कि मैं इतने एंगल पे इतना छोड़ूंगा वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस वाले के पास कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिया है। मतलब इसके पास भी नॉलेज तो होगा, सबसे पहले ये भी वो येलो की तरह नॉलेज बेस्ड तीर चलाता होगा, फिर धीरे धीरे उस नॉलेज को सहारा बना के वो अनुभव करता गया, एक्सपीरियंस करता गया। हमारी भाषा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाता गया, टॉपिक एक ही था, डोमेन एक ही था, प्रोजेक्ट्स मल्टीपल बनाता गया सेम डोमेन पे, तो उसको अनुभव आया, एक्सपीरियंस आया, राइट। देखा, ये है एक्सपीरियंस का पावर, ठीक है। तो गोल दोनों के एकदम एक्यूरेट ही लगे, और एक्सपीरियंस चेरी ऑन द टॉप जैसी बात हो गई, हमेशा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देगा। अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो एक प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया एनी हाउ, वैसा नहीं। देखिए इस वीडियो का पर्पज़ ये था, एक नहीं 10 प्रोजेक्ट बनाओ, बट एक लेवल के प्रोजेक्ट बनाओ, फिर इस 10 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी आपका होगा ना, उसको आप शोकेस करने के लिए गिटहब पे छोड़ो, ड्रॉप करो। उस 10 के 10 को आप लिंक्डइन पे दिखा दो, शोकेस करो मल्टीपल, वीकली 2 या 3 टाइम्स, राइट। लास्ट में देखो, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, बाहर निकल। ठीक है। तो यहाँ पर फैकल्टी और स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ पर दंगल मूवी का ये सीन था, फैकल्टी यानी कि वो आमिर खान को पकड़ लो, स्टूडेंट यानी कि इस लड़की को पकड़ लो, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आमिर खान अभी क्या बोला, आई थिंक आपको ऑडियो नहीं सुनाई दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोला गया इसके अंदर कि हर जगह तुझे बचाने के लिए तेरा पापा नहीं आवेगा। जोर लगा और बाहर निकल। तो वैसी चीज़ हो गई, फैकल्टी आपको डायरेक्शन दे देंगे, बोल देंगे कि ये करना है, करना आपका काम है। कंपनी में लग गए, वहाँ पे दुविधा आई तो वहाँ फैकल्टी नहीं आएंगे, आपको ही करना है।
तो वहाँ पर आप तब कर पाएंगे जब आपने वो R&D वाला स्किल डेवलप किया होगा आपके अंदर, ठीक है। डेली वो 2+4 ओवर वाले मैकेनिज़्म के साथ कामकाज किया होगा, तब आएंगे। क्योंकि हमारा काम होता है, मेंटर्स का काम होता है डायरेक्शन देना, ठीक है, सलाह देना, एक गाइडेंस देना। वो दे दिया, बोल दिया कि ये करना है, तो बस वो करना ही है। वो आपको राइट ही दे रहे हैं सभी लोग, बट वो स्टार्ट करो, वो करना हमारा काम है। फिर इंस्टीट्यूट से निकल के घर पे चले गए, घर का माइंडसेट अलग हो गया, बाहर घूमने चले गए, मूवी देख लिया, वेब सीरीज़ देख लिया, फ़ोन में गेम खेल लिया, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा ना। सोचो, ये स्कूल का माइंडसेट हो गया, कॉलेज का माइंडसेट हो गया। आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, ठीक है, और काफ़ी एक स्किल सीखने के लिए जा रहे हो, एक लेवल की स्किल सीखने के लिए जा रहे हो। तो उसका कोई सिस्टमेटिक फंडा है, एक सिस्टमेटिक वे है। वो वे आपको बोला जा रहा है डेली, हैबिटेट करवाने के लिए डेली टू डेली आपको बोला जा रहा है कि ये करो, वो करो, वो करो, तो वो करना है, वो हमारा काम है। देखिए, उसको सीरियसली लेके एक्सपेरिमेंट करो, शुरू कर दो कामकाज। क्योंकि ये कोई एकेडमिक एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, डेली प्रोजेक्ट बनाना, गिटअप पे अपलोड करना, लिंक्डइन पे अपलोड करना, इसको एकेडमिक एक्टिविटी में नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने वाली एक्टिविटी में बोलूँगा। ये एक्टिविटी आप कोई अच्छे मार्क्स लेने के लिए नहीं कर रहे हो, अपने फैकल्टी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, अपना लाइफ करियर बनाने के लिए आप कर रहे हो ये कामकाज। तो आप अपने लिए ही कर रहे हो, तो क्यों आलस बीच में ला रहे हो, ठीक है। समझने की, सोचने की बात है ये। आप अपने लिए ही कर रहे हो, अच्छी जॉब लेने के लिए कर रहे हो। तो फैकल्टी ने बोला एक प्रोजेक्ट, वो गए तेल लेने, आप 10 प्रोजेक्ट डालो ना, किसने मना किया? आप 10 प्रोजेक्ट डालो, फैकल्टी ने भले ही ना एक बोला, आप 10 प्रोजेक्ट बना के दिखाओ ना, अगर आप में दम है तो, ठीक है। तो पूरा वीक होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैनेज कर लो, अपने टाइम को तोड़ दो। इतने घंटे में पढ़ूंगा, इतने घंटे में स्कूल जाऊंगा या कॉलेज जाऊंगा, अगर आप जाते हो, इतने घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा अगर आप करते हो, बट इतने फिक्स्ड घंटे एनी हाउ मैं इसके पीछे ही लगाऊंगा, प्रोजेक्ट के पीछे ही लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये काम करना आपका काम है, ये टाइम टेबल बनाना आपका काम है, फिर उसको फॉलो थ्रू करो। क्लियर है? तो ये चीज़ खास ध्यान रखना। डन। बाकी आपकी जर्नी आज से थोड़ी अलग दृष्टिकोण से, अलग विजन से शुरू होती है, जो भी आज मैंने आपको सिखाया, बताया। बाकी गिटअप के अंदर प्रोजेक्ट बनाते रहो, 5 सॉलिड प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। कैगल के अंदर आप विन करो, वो जो था ना कंपटीशन वाला टैग, वहाँ पे जाओ, विन करो, आप लर्न करो, सर्टिफिकेशन करो, पोस्ट करो लिंक्डइन के अंदर 2 to 3 टाइम्स पर वीक, ठीक है। 2 से 3 बार एक वीक के अंदर आपकी पोस्ट आ जानी चाहिए। उसमें आप टैग करके, जैसे इंस्टा में कैसे टैग आता है, वैसे लिंक्डइन में भी टैग करके मुझे या किसी और को, अपने फैकल्टीज़ को टैग करो अपनी पोस्ट में, ताकि मैं अवेयर रहूं कि हाँ, मेरे स्टूडेंट ने हाईलाइट किया कुछ, इसमें मुझे टैग किया था, इसलिए मुझ तक भी नोटिफिकेशन आएगी, राइट। आपके फैकल्टी तक भी नोटिफिकेशन आएगी। रेड एंड वाइट का भी एक हैशटैग है, RNW मल्टीमीडिया एजुकेशन या फिर RW स्किल एजुकेशन, उसको भी आप टैग करो। क्लियर है? बट दिखाओ अपना कामकाज लिंक्डइन के ऊपर, तो सभी लोग आपके कामकाज को देखेंगे। डेली R&D करो, डेली, ठीक है। चाहे वो मैंने वेबसाइट्स दी, medium.com, dev.to, उसके ऊपर जाके करो, या तो ढेर सारी और भी वेबसाइट्स यहाँ पे थी, ठीक है, ये वाले, इसके ऊपर जाके सीखो। बट डेली कुछ ना कुछ रीड करो, नई फील्ड के अंदर क्या आ रहा है वो। यहाँ नीचे टैगलाइन लिखी है कि आपकी डिग्रीज आपको सिर्फ इंटरव्यूज़ तक पहुँचाएगी, वो एक चाबी होगी, ठीक है। इंटरव्यूज़ तक पहुँचाएगी, कंपनी तक पहुँचाएगी, इंटरव्यू क्रैक करना आपका काम है। प्रोजेक्ट्स आपको ऑफ़र दिलाएगी, आपके पास जितने अच्छे प्रोजेक्ट होंगे वो आपको अच्छी ऑफ़र दिलाएंगे कंपनी के अंदर। और R&D का माइंडसेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपका करियर बनाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ तक था। अभी हाँ, आपके अटेंडेंस के लिए, फीडबैक के लिए ये फॉर्म फटाफट फिल कर दो। स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। बट एवरीवन रिक्वेस्ट करता हूँ, फ़ोन निकालो, ये फीडबैक फॉर्म फिल करो। अपनी ब्रांच का नेम, ब्रांच का कोड, वो सब कुछ राइट डालना आप लोग, ठीक है। और उसमें सजेशन भी होगा एक लास्ट, उसके अंदर सजेशन डालो, आज का सेशन कैसा था, कैसा नहीं, और किस तरह के सेशंस आगे होने चाहिए आपकी तरह से, ठीक है, वो सब कुछ। तो जेन्युइनली वो फीडबैक फॉर्म फिल करके फिर आप लीव कर सकते हो, ठीक है। वही आपका अटेंडेंस माना जाएगा। जिन्होंने फॉर्म फिल किया, दे कैन लीव।
जो इंडिविजुअल्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो लोग बैठे हैं अपने फैकल्टी को दिखा के क्लासरूम को भी लीव कर सकते हैं और मीटिंग से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि इन्होंने फॉर्म फिल किया। डन है, तो आई थिंक सब ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, स्कैन कर लिया होगा, तो वी कैन लीव। ओके, थैंक यू, जय भारत।